अच्छा संदीप, बहुत ठंड है, मैं कहीं नहीं गया। पंकज, मैथ्स 8 में 2D मेंसुरेशन। अच्छा भाई राहुल, राहुल ऐसे सवाल तो करवा चुके हैं भाई हम आपको। कहाँ अशोक? बहुत ठंड है। टेम्परेचर आपके शहर में कितना है? पॉपुलेशन का कुछ करो सर जी, नहीं तो भारत फट जाएगा। अब पॉपुलेशन का क्या होगा? तृतीय विश्व युद्ध छिड़ेगा तभी पॉपुलेशन कम हो पाएगी, है भाई। 8 अरब के आसपास पॉपुलेशन हो गई है विश्व की, बहुत ज्यादा है। चलो इधर देखो, 5 डिग्री टेम्परेचर है। अच्छा बताओ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? किसी को कुछ याद है हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ जल्दी करवाते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सारे बेसिक बता दिए थे, 3 ही केस होते हैं। हम उस पे सवाल डिस्कस कर रहे थे। अभी हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चन लिए थे, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, सवाल नंबर 22 सीट मैंने अपलोड करवा दी है, कॉपी पर उठाओ, सॉल्व करने की कोशिश करो। A person while walking diametrically across a semicircular playground takes 2 minutes less than if she had kept walking around the circular path from A to B. If he walks from 30 meter in 15 seconds, if he walks 30 meter in 15 seconds, what the radius of playground? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सवाल में कुछ ऐसा खास है नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो आपके पास ना एक सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड है इस तरीके से। ये हो गया सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड। हमारी बात को सुनना गौर से, ये हो गया सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड, ए बी, सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड। क्लियर है ना? अब एक पर्सन जो है वो डायमेट्रिकली अक्रॉस जाता है सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड में, तो 2 मिनट का कम समय लगता है। यदि इफ ही हैड केप्ट वॉकिंग राउंड द सर्कुलर पाथ, यदि वो राउंड पाथ से जाए, तो एक आदमी के पास ए से बी तक जाने के 2 रास्ते, एक तो इस तरीके से चला जाए डायमीटर के अक्रॉस, और एक ये रास्ता है कि वो तुम्हारा सेमी सर्कुलर ये वाला पाथ ले। तो अगर वो डायमीटर के अक्रॉस जाता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको 2 मिनट का कम समय लगता है। आदमी जो है 30 मीटर जाता है 15 सेकंड में, तो अगर आदमी कोई 15 सेकंड में 30 मीटर जा रहा है तो उस आदमी की स्पीड कितनी रखे? 2 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड है। आपसे पूछा प्लेग्राउंड की रेडियस। आप अगर यहां पे देखो तो यहां स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि सेम ही आदमी जा रहा है। अगर आप यहां पे देखो तो आपकी स्पीड कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड। सेम पर्सन 2 रास्ते लेता है, एक तो जाता है वो ए से बी, और दूसरे रास्ते में जाता है वो इस तरीके से, दूसरे रास्ते में जाता है वो सेमी सर्कुलर पाथ में इस तरीके से। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है जो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी? टाइम पे। मतलब जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब आदमी ने 2 रास्ते लिए, एक तो इस तरीके से सेमी सर्कुलर आर्क पे जा सकता है ए बी, और एक इस तरीके से डायमेट्रिकल पाथ पे जा सकता है ए बी। आप अगर मैं सेमी सर्कल की रेडियस को क्या मान लेता हूं? आर मान लेता हूं, तो ये सेमी सर्कुलर पाथ की ये हो जाएगी पाई आर, और इस सेमी सर्कल का ये डायमीटर हो जाएगा 2r। तो ये हो गया तुम्हारा रेशियो, ये हो गया तुम्हारा रेशियो। यहां तो बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो। क्लियर है? क्यों दुर्गेश? प्रयागराज में 4 दिन से नेट बंद है, तो नेट तो बंद रहेगा ही। यहां तक बात समझ में आई? किसी बच्चे को कोई समस्या? मतलब अगर मैं बात करूं ये सेमी सर्कुलर जो पाथ है और ये डायमीटर के अक्रॉस जो पाथ है, इनकी जो लेंथ का रेशियो वो पाई आर रेशियो 2r है। ये डिस्टेंस का रेशियो है, तो यही टाइम का भी रेशियो होगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो r से r चला जाएगा, पाई का मतलब होता है 22/7, 2 से 22 तो 11 बार चला जाएगा, तो ये रेशियो आ जाएगा 11:7। ये रेशियो आ जाएगा 11:7, रेशियो 11:7 आ गया। तो अगर ये डिस्टेंस का रेशियो है तो सेम यही रेशियो टाइम का भी रहेगा, सेम यही रेशियो टाइम का भी रहेगा। आप हमारी बात को समझ रहे हैं? सेम यही रेशियो टाइम का भी रहेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उसको सेमी सर्कुलर पाथ के अलोंग 11 यूनिट टाइम लगता है, तो डायमीटर के अलोंग कितना टाइम लगेगा? 7 यूनिट। तो डायमीटर से जाने में कितना कम समय लगा? 4 यूनिट कम समय लगा। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम समय लगा? 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड, तो 4 यूनिट का मतलब 120 सेकंड, तो 1 यूनिट का मतलब आ गया 30 सेकंड, तो 1 यूनिट का मतलब 30 सेकंड आ गया। तो 1 यूनिट का मतलब आ चुका है 30 सेकंड। तो अगर 1 यूनिट का मतलब 30 सेकंड है, तो डायमीटर के अक्रॉस जाने में, ए से बी तक जाने में समय कितना लगता है? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मतलब हो गया 210 सेकंड। तो 7 यूनिट का मतलब हो गया 210 सेकंड। मतलब हम ये कह सकते हैं उस आदमी को ए से बी तक जाने में 210 सेकंड का टाइम लगता है। आदमी की स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, तो ए से बी तक की जो लेंथ होगी क्या वो 420 मीटर नहीं हो जाएगी? ए से बी तक की लेंथ 420 मीटर हो जाएगी। आपसे रेडियस पूछे तो 420 का आधा 210, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 210। आंसर है इस क्वेश्चन का 210। 2 मीटर पर सेकंड कहां से आई? दे रखा है ना, इफ ही वॉक्स 30 मीटर इन 15 सेकंड, 15 सेकंड में 30 मीटर, तो 1 सेकंड में 2 मीटर, तो आदमी की स्पीड नहीं आएगी 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ये बहुत आसान है, बहुत टेक्निकल नया क्वेश्चन है। नहीं समझे? देखो इसमें ऐसा कुछ था नहीं, ये सवाल तो बहुत सरल था। हमने क्या बनाया? सेमी सर्कुलर पाथ बनाया। इसके डायमीटर के ये एंड पॉइंट है ए और बी। एक आदमी के पास 2 रास्ते हैं, वो ए से बी तक जा सकता है डायमीटर के अलोंग, और वो ऐसे जा सकता है सेमी सर्कुलर ये वाला रास्ता लेके, अर्धवृत्ताकार रास्ता लेके। अब यहां पे बोला कि अगर वो डायमीटर के अलोंग जाएगा तो 2 मिनट का कम टाइम लगेगा, इस तरीके से जब वो चाप पे घूम के जाएगा उससे। तो आपको यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दे रखा है। आप जानते हैं कि यहाँ पे सेमी सर्कल की रेडियस अगर मैं आर मान लूं तो ये पाथ की लंबाई क्या हो जाएगी? 2 पाई आर का आधा पाई आर। अब सेमी सर्कुलर का ये जो है ये चाप कितना हो जाएगा? पाई आर, 2 पाई आर का आधा पाई आर, और डायमीटर
की लेंथ हो जाएगी 2r, तो रेशियो लेंगे तो रेशियो आया 11:7, मतलब अगर इसकी लंबाई 11 यूनिट है तो इसकी लंबाई 7 यूनिट है। या स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि सेम आदमी ही चल रहा है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस जो है डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी, टाइम पे। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का भी रेशियो होगा। तो ये टाइम का भी रेशियो है 11:7, मतलब आदमी को यहां से यहां तक इस तरीके से 11 यूनिट लगता है, तो डायमीटर के लॉन्ग 7 यूनिट समय लगता है। तो कितना कम समय लगा, 4 यूनिट। और क्वेश्चन का कोण 120 सेकंड कम, तो 4 का मतलब 120, 1 का मतलब 30 सेकंड, तो 1 का मतलब 30 सेकंड हो गया। तो डायमीटर के अलोंग ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, 7। 7 का मतलब 210 सेकंड, 210 सेकंड का समय लगा यहां से यहां तक जाने में। 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ए बी की लेंथ हो जाएगी 420 मीटर। ए बी डायमीटर पूछता 420, रेडियस पूछिए 210। कुछ भी क्यों ले लोगे प्रांशु? अरे पाई की जगह हमने 22/7 रख दिया भाई, यार इतना तो समझते हो। 22/7 रेशियो 2, 2 से 22 11 कट जाएगा ना, 11:7 आएगा। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बनाइए, ये देखिए बहुत आसान सवाल है। एक हवाई जहाज 14 घंटे में 210 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। एरोप्लेन कवर सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 210 किलोमीटर पर आवर इन 14 आवर्स। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 9 आवर 48 मिनट इट मस्ट ट्रेवल एट स्पीड ऑफ व्हाट। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में भी खूब आता है, प्री में भी आता है, और निहायत ही आसान क्वेश्चन है। एक हवाई जहाज क्या है, हवाई जहाज है बिल्कुल बेकार। वो क्या करता है, 14 घंटे में 210 किलोमीटर की चाल से दूरी तय करता है। तो अगर किसी हवाई जहाज की स्पीड 210 किलोमीटर पर आवर हो तो 14 घंटे में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 14 घंटे में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर इसी डिस्टेंस को मुझे 9 घंटे 48 मिनट में तय करना हो, 9 घंटे 48 मिनट का मतलब 9 आवर प्लस 48 मिनट, 48 मिनट का मतलब 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4/5 आवर। तो ये आ जाएगा 9 पंजे 45, 4 49/5 आवर। तो 49/5 आवर में तय करना है। इसी डिस्टेंस को अगर मुझे 49/5 आवर में तय करना है तो क्या स्पीड होनी चाहिए, तो टाइम से डिवाइड कर लिया भैया। 210 किलोमीटर के हिसाब से 14 घंटे में एरोप्लेन इतनी डिस्टेंस जाएगा। इसी डिस्टेंस को 49/5 आवर में तय करना है, सवाल खत्म हो गया। तो 5 तो ऊपर ही पहुंच जाएगा ना। 7 दूनी 14 है, 7 सत्ते 49, 7 से 30, 30 दूनी 60, 60 पंजे 300, तो 300 किलोमीटर पर आवर आंसर है। हाँ राजीव, कमेंट आ रहा है तुम्हारा बिल्कुल मेरे पास। एकदम हलवा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ जाते हैं, ये देखिए वेरी गुड अमन। A car traveling at an average speed of 72 km per hour takes 9 minutes to travel a certain distance. By how much should it increase its speed to travel the same distance in 8 मिनट? देखिए एक्चुअली इस सवाल को रेशियो से करना चाहिए, हालांकि इस ऐसे सवाल में कुछ है नहीं। ठीक है, मतलब पहले 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी तो टाइम लग रहा था किसी डिस्टेंस को कवर करने में 9 मिनट। टाइम कितना लग रहा था आपका, 9 मिनट। लेकिन अब सेम इसी डिस्टेंस को 8 मिनट में ट्रेवल करना है, तो टाइम का रेशियो है, एक टाइम का रेशियो दिया है। अगर आप स्पीड के रेशियो की बात करोगे तो स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा 8:9। स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा 8:9। वैसे साल में कुछ है नहीं, 9:8 8:9 हो जाएगा। ठीक है, अगर टाइम का रेशियो 9:8 है, पहले 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 मिनट ले रहे थे कोई सर्टेन डिस्टेंस जाने में, अब यही डिस्टेंस 8 मिनट में कवर करने तो स्पीड को कितना बढ़ाना चाहिए। तो टाइम का रेशियो 9 से 8 हो गया, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो 8 से 9। तो पहले स्पीड कितनी थी, 72 किलोमीटर पर आवर, तो 8 की वैल्यू कितनी है, 9। तो बढ़ाया कितना स्पीड को, 1 यूनिट। तो अगर 8 की वैल्यू 72 है तो कितने गुना है, 9 गुना, यानी कि 1 यूनिट बढ़ाया तो 1 यूनिट का मतलब 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड को इंक्रीज करना होगा। ए ऑप्शन, ये बनाओ। एक कार कैन फिनिश सर्टेन जर्नी इन 20 आवर। एक कार कोई जर्नी किसी सर्टेन जर्नी को 20 घंटे में खत्म कर सकती है 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इन ऑर्डर टू कवर द सेम डिस्टेंस 16.5 आवर। पूरी जर्नी को 16.5 घंटे में खत्म करने के लिए कार की स्पीड को कितना बढ़ा देना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको यहां पे दिया है सेम डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो जो है वो स्पीड के रेशियो का रेसिप्रोकल होगा। टाइम पहले कितना लग रहा था, 20 घंटे। अब यही डिस्टेंस 16.5 घंटे में कवर करने, तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो, तो 5 से जाएगा 5 चौक 20, और 5 से जाएगा 5 दिया 15, 5 दिया 15, 40 रेशियो 33, 40 रेशियो 33। अगर ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो तो जस्ट रिवर्स होगा ना, 33 रेशियो 40, यही स्पीड का रेशियो होगा। सवाल का आंसर तो वैसे आ ही चुका है भैया। पहले कितनी स्पीड से थी, पहले कवर कर रहे थे 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि 33 के कितने गुना है, 4 गुना है। स्पीड को कितना बढ़ाना चाहिए, पहले स्पीड 33 थी, अब स्पीड 40 होगी, तो स्पीड कितना बढ़ा दिया, 7 यूनिट। 7 यूनिट स्पीड बढ़ा दिया, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7 चौक 28, 28 किलोमीटर पर आवर स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। ए ऑप्शन 28। क्लियर है? बताओ भी, समझ में आया? क्लियर है? करो 26। क्लियर है?
ठंड तो बहुत है। 132 दिया हुआ है वीरेंद्र, सवाल पहले ढंग से पढ़ा करो भाई, ढंग से पढ़ा करो। पहले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दिया क्या, क्वेश्चन में इंक्रीज स्पीड पूछे कि स्पीड को कितना इंक्रीज करना होगा। ठीक है भोज, साइड से नहीं दिख रहा। अब देखिए यहां से हम आ चुके हैं हम नेक्स्ट पैटर्न पे। पैटर्न वाइज पैटर्न देखो, मैंने छोटे छोटे हाँ एक्सीडेंट वाला सवाल भी आएगा शर्मा, एक्सीडेंट वाला सवाल अभी बहुत दूर है। ठीक है, सवाल जो है हर टाइप का होगा, धीरे धीरे जरा थोड़ा पेशेंस तो रखो। सीपीयू धांसू हुआ, ठीक है। अब देखिए मैंने सवालों को जो छोटे छोटे पैटर्न है उनमें डिवाइड कर दिया, आप खुद ही देख रहे हैं कि अभी जैसे मैंने ये वाले क्वेश्चन कराए चारों सवाल, ये एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे थे ना, कि स्पीड को कितना बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, स्पीड क्या हो जानी चाहिए। अब जो है मैंने जो अभी मैं आपको जो 3 क्वेश्चन कराऊंगा, एक नया पैटर्न है, इसको सुनना ध्यान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूंगा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सवाल को करने का मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, रेशियो मेथड। आप इस सवाल को इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इक्वेशन से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, पहले सवाल को पढ़ो, इसका माहौल बनाओ। फॉर्मूला जितेंद्र, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला जिस सवाल में लगेगा मैं वहां बताऊंगा। जैसे इसको देखिए, ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट्स मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। ट्रेन ए जो है ट्रेन बी के कंपैरिजन में 45 मिनट का ज्यादा समय लेती है 450 किलोमीटर को कवर करने में। ये देखिए मेरी बात देखिए, ये जो है ये हो गया सपोज ट्रेन ए, ये क्या है ट्रेन ए। ट्रेन ए जो है ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है, यानी कि ट्रेन बी क्या है, ट्रेन बी जो है ट्रेन ए से 45 मिनट कम समय ले रही है। मेरी बात को आप समझे, आप हम ये क्या दिया हुआ है, ये दे रखा आपको क्वेश्चन में कि ट्रेन ए जो है 450 किलोमीटर को कवर करने में ट्रेन बी से 45 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले रही है। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रेन बी जो है 450 किलोमीटर की जर्नी कवर करने में ट्रेन ए से 45 मिनट कम ले रही है, यही बात है। अब क्या हुआ, ड्यू टू इंजन ट्रेवल, इंजन में आ गई कमी। ये एक्सीडेंट वाला सवाल नहीं है। ड्यू टू इंजन ट्रेवल स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाय ए क्वार्टर। अब इंजन हो गया तुम्हारा खराब, कौन सी ट्रेन का खराब हुआ, ट्रेन बी का इंजन खराब होगा। जाहिर सी बात है ट्रेन बी का इंजन खराब हो जाएगा तो ट्रेन बी की स्पीड भी कम हो जाएगी। अगर ट्रेन बी की स्पीड कम हो जाएगी तो उसको जर्नी कवर करने में समय भी ज्यादा लगेगा। अब ट्रेन बी का इंजन खराब हो गया फॉल्स बाय ए क्वार्टर, और जिससे उसकी स्पीड जो है 1/4 1 क्वार्टर जो है कम हो गई। तो हम यहां बात कर रहे हैं ट्रेन बी की स्पीड के बारे में, हम यहां पे बात कर रहे हैं ट्रेन बी की स्पीड के बारे में, क्योंकि जो आपसे बोला गया है वो ट्रेन बी की स्पीड के बारे में ही बोला गया। हुआ क्या है कि ट्रेन बी की जो स्पीड है वो फॉल्स बाय क्वार्टर 1/4 कम हो जाती है। 1/4 1 क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4। मतलब अगर ट्रेन बी की स्पीड पहले 4 यूनिट थी तो अब वो 1 यूनिट घटकर 3 होगी। तो ट्रेन बी की जो स्पीड है वो 4 यूनिट से घटकर कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई। ये आपको दिया हुआ है। चूंकि ट्रेन बी की स्पीड कम होगी तो जाहिर सी बात है ट्रेन बी को जर्नी करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। पहले तो ट्रेन बी जो है हवा में उछल रही थी, ट्रेन ए से 45 मिनट कम समय ले रही थी, लेकिन जैसे ट्रेन बी की स्पीड घटी, इट टेक्स 30 मिनट मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी। सेम 450 किलोमीटर की जर्नी कवर करने में, सेम 450 किलोमीटर की जर्नी कवर करने में अब जो है ट्रेन बी को ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लग रहा है। ट्रेन बी को ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लग रहा है, ये क्वेश्चन में बोला गया। तो आप मेरी पिक्चर समझे, एक बॉर्डर लाइन के उधर है, एक बॉर्डर लाइन के उधर है। एक्स वैक्स कुछ नहीं मारना, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो मैं आपको बस सवाल का माहौल समझाने के लिए कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या है कि पहले ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट का कम समय ले रही थी 450 किलोमीटर जाने में। ट्रेन बी की स्पीड 1/4 घट गई, यहां परसेंटेज में भी दे सकता है कि ट्रेन की स्पीड इतने परसेंटेज घट गई। तो ट्रेन बी की स्पीड 4 से घटकर 3 हो गई, 1 क्वार्टर 1/4 कम होगी, जिसकी वजह से अब ट्रेन बी को ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट का ज्यादा समय लग रहा है सेम 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में। आपसे पूछा ट्रेन ए की स्पीड क्या है, आपसे पूछा ट्रेन ए की स्पीड क्या है, आपसे ट्रेन ए की स्पीड पूछिए, ट्रेन ए की स्पीड कैसे आएगी। स्पीड का फंडा होता है डिस्टेंस बटे टाइम। मुझे डिस्टेंस पता है 450 किलोमीटर, मुझे अगर यह पता लग जाए कि ट्रेन ए को 450 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगता है तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। मुझे निकालना है कि ट्रेन ए को 450 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगता है, तो मुझे काम करना है टाइम पे। ट्रेन ए को कहीं नहीं छेड़ा गया है, ट्रेन ए पहले जितना समय ले रही थी आज भी उतना ही समय ले रही है। छेड़ा किसको गया है, ट्रेन बी को। तो मैं ट्रेन बी पे काम करूंगा, पहले ट्रेन बी पे फोकस करो। अगर ट्रेन बी की स्पीड 4:3 के रेशियो में घटी है, 4 से 3 हो गई, तो ट्रेन बी के टाइम का जो रेशियो होगा, आप मुझे बताइए ट्रेन बी को जर्नी कवर करने में जो टाइम लगा होगा, टाइम का जो रेशियो होगा वो जस्ट रिवर्स 3:4 होगा कि नहीं होगा। आप मुझे बताइए ट्रेन बी को 450 किलोमीटर की जर्नी कवर करने में जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो कितना होगा, 3:4। अगर पहले ट्रेन भी 3 यूनिट टाइम ले रही थी तो अब 4 यूनिट टाइम ले रही है। टाइम का रेशियो जो स्पीड का रेशियो का जस्ट रिवर्स होगा, डिस्टेंस तो 450 किलोमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को, यहां तक सभी को समझ में आ गया। मतलब ट्रेन भी पहले अगर 3 यूनिट टाइम ले रही थी तो अब 4 यूनिट टाइम ले रही है। तो ट्रेन भी कितना एक्स्ट्रा टाइम ले रही है, 1 यूनिट का एक्स्ट्रा टाइम लगा ट्रेन बी को।
कितना, 1 यूनिट का। तो आप जानते हैं कि डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में कितना डिफरेंस है? पहले बॉर्डर लाइन से 45 मिनट कम, अब बॉर्डर लाइन से 30 मिनट ज्यादा, तो डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 75 मिनट का। डिफरेंस कितना है? 75 मिनट का। यही तो इस सवाल का लॉजिक है, यही सवाल का खेल है कि 1 यूनिट का मतलब 75 मिनट हो गया। पहले ट्रेन भी ट्रेन ए से 45 मिनट कम ले रही थी, अब 30 मिनट ज्यादा ले रही है, तो गैप कितने का आया? 45 प्लस 30, 75 मिनट का गैप आया। तो अगर 1 यूनिट का मतलब 75 मिनट है, तो आप मुझे बताइए ट्रेन भी पहले कितना टाइम ले रही थी? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मतलब हो जाएगा 225 मिनट। 3 यूनिट का मतलब हो जाएगा 225 मिनट, 225 मिनट। तो यानी कि पहले ट्रेन बी जो है, पहले जो ट्रेन बी है वो 200 450 किलोमीटर जाने में 225 मिनट का टाइम लेती थी। कितना टाइम ले रही थी? 225 मिनट। ये ट्रेन बी का यूजुअल टाइम आ गया। ये जो है ट्रेन बी का यूजुअल टाइम आ गया कि ट्रेन बी 450 किलोमीटर करने में यूजुअली 225 मिनट का टाइम ले रही थी, लेकिन इंजन खराब हो जाने के कारण 75 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगा। ठीक है, हाँ, ट्रेन ए को तो कांस्टेंट माना है। क्लियर है ना? आप यहां से ट्रेन बी की स्पीड भी निकाल सकते हो, ट्रेन बी की ओरिजिनल स्पीड, क्योंकि आप जानते हो कि ट्रेन बी डिस्टेंस कितना कवर करते हैं, 450 किलोमीटर, टाइम कितना लेते हैं? 225 मिनट आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा ट्रेन ए की स्पीड के बारे में। अगर ट्रेन बी 225 मिनट का टाइम लेती है, ट्रेन ए से 45 मिनट कम, तो ट्रेन ए 225 से 45 मिनट ज्यादा, कितना टाइम लेती है? 270 मिनट। यानी कि मुझे पता चल गया, मुझे ये पहले मुझे निकालना पड़ेगा ट्रेन बी का टाइम, कि ट्रेन बी 225 मिनट का टाइम लेती है, ट्रेन ए से 45 मिनट कम समय लेती है 450 किलोमीटर जाने में, तो ट्रेन ए 225 में 45 ऐड कर लो, 270 मिनट आ जाएगा। आप यहां से भी निकाल सकते थे। अगर आप 4 यूनिट के लिए निकालो तो 4 यूनिट के लिए आ जाएगी 300 मिनट। 300 मिनट से 30 मिनट कम कर दो तो भी 270 मिनट भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ट्रेन ए 450 किलोमीटर जाने में 270 मिनट लेती है, और 270 मिनट का मतलब होता है 4.5 आवर। कितना होता है? 4.5 आवर होता है। यानी कि ट्रेन ए जो है 450 किलोमीटर की जर्नी 450 4.5 घंटे में कवर करती है। तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? 450 किलोमीटर की जर्नी ट्रेन ए कवर कर रही है 4.5 आवर में, तो ट्रेन ए की स्पीड हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे 100 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन आंसर 100, आंसर है 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? गजराज यादव डिस्टेंस डिफरेंट नहीं देगा, अदरवाइज आपको क्वेश्चन फिर रेशियो काम नहीं कर पाएगा, फिर ये रेशियो रिवर्स नहीं होगा, फिर आपको बेसिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर लेंदी हो जाएगा। ठीक है ना? फिर सवाल इतना आसान नहीं रहेगा जितना ये था। हम इस मिनट में ही कैलकुलेट कर लो ना, सारा डाटा मिनट में दे रखा है, उसको आवर में कन्वर्ट करना तो सेकंड का काम है। अब यहीं से आवर लेके चलोगे, फिर यहां आवर, फिर यहां आवर, तो प्रॉब्लम होगी ना, सब जगह बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ किसी भाई को इसमें कोई समस्या है जिसको ना समझ में आया हो? ये सवाल मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। इसमें परंतु दैट इज वेरी शॉर्ट। आपको देखो, हो सकता है एग्जामिनर यहाँ पे चेंज कर दे कि यहाँ पे फ्रैक्शन की बजाय वो परसेंटेज में दे दे, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक सवाल में और लेता हूं। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये था 26। अब देखो, अब मैं वैसे नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो बताऊंगा डायरेक्ट। ये 2016 मेंस में आया था सवाल। अब आपको जितना एग्जाम में लिखना है बस उतना ही करके बताऊंगा, और कैसे करोगे ध्यान से देखो। वेरी गुड अमन। आगे चलें। देखो, अभी देखो, टू ट्रेवल 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर की जर्नी कवर करने में एक्सप्रेस ट्रेन जो है 6 आवर्स का ज्यादा टाइम लेती है दुरंतो से। तो एक्सप्रेस ट्रेन टेक 6 आवर्स मोर देन दुरंतो। ठीक है, हाउएवर द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज डबल्ड। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को अगर डबल कर दे, इट टेक्स 2 आवर लेस देन दुरंतो, तो ये 2 घंटे का कम समय लेती है दुरंतो से। दुरंतो की स्पीड क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आपको पेपर में ऐसा कुछ नहीं बनाना जैसे मैंने लिखा था, आप फोकस करो। डिस्टेंस कांस्टेंट है 720 किलोमीटर, दुरंतो की स्पीड पूछे तो मुझे निकालना है दुरंतो को 720 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगा, मुझे दुरंतो का टाइम निकालना है। दुरंतो का टाइम डायरेक्ट नहीं आएगा, एक्सप्रेस ट्रेन का आएगा। अगर हम बात करें एक्सप्रेस ट्रेन की, हमने एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को क्या कर दिया? डबल कर दिया। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज डबल, तो स्पीड अगर पहले 1 थी तो 2 हो गई। अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड डबल होगी तो एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2:1। भाई एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड डबल होगी तो एक्सप्रेस ट्रेन को जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स, 2:1। टाइम में कितना डिफरेंस आया? 1 का डिफरेंस आया। पहले एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 6 घंटे ज्यादा समय ले रही थी, अब जो है एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 2 घंटे कम समय ले रही है। पहले 6 घंटे ज्यादा ले रही थी, अब 2 घंटे कम ले रही है, तो टाइम में गैप कितने का है? 8 आवर का। टाइम में गैप कितने का है? 8 आवर्स का। तो अगर 1 यूनिट के लिए 8 है तो 2 यूनिट के लिए तो 16 ही हो जाएगी ना। 2 यूनिट के लिए 16 आवर्स। आप कहीं से कोई भी डाटा यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। अगर मैं पहला केस देखता हूं, मतलब इनिशियली जो है एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेती? 16 घंटे। पहले एक्सप्रेस ट्रेन 16 घंटे का टाइम ले रही थी, जो कि दुरंतो से कितना ज्यादा है? दुरंतो से 6 घंटे ज्यादा है। दुरंतो से 6 घंटे ज्यादा है। अगर एक्सप्रेस ट्रेन 16 घंटे का समय ले रही है कोई जर्नी कवर करने में, और दुरंतो से 6 घंटे ज्यादा टाइम ले रही है, तो दुरंतो के ट्रेन का टाइम कितना हो जाएगा? 10 घंटे। दुरंतो के ट्रेन का टाइम कितना हो जाएगा? 16 में से 6 घटा दो, 10। आप यहां से भी निकाल सकते हो। अगर 1 यूनिट का लो 8 है, मतलब सेकंड केस को अगर देखो, सेकंड
सेकंड केस में एक्सप्रेशन 8 घंटे टाइम ले रही है, जो कि दुरंतो से 2 घंटा कम है। सेकंड केस में एक्सप्रेशन 8 घंटे टाइम कम, 8 घंटे टाइम ले रही है, जो कि दुरंतो से 2 घंटा कम है। तो दुरंतो का टाइम कितना हो जाएगा, 8 में 2 ऐड कर दो 10, तो दुरंतो का टाइम 10 घंटे आ गया। 720 किलोमीटर की जर्नी कवर करने में दुरंतो 10 घंटे ले रही है, तो 1 घंटे में कितना, 72। आंसर 72। तो ये सॉल्यूशन है बस इसका। वेरी गुड सचिन। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मात्र 5 से 10 सेकंड का सवाल है, बताओ। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, इसमें फिर इक्वेशन बनाना होगा, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, उस तरीके से नहीं जाना है ना आपको। ये करिए। अब देखो ये सवाल तो वही है, बस देखने का नजरिया बदल दिया है। अब ये जो सवाल है ना बच्चे, ये पूछा गया 2018 मेंस के एग्जाम में, ये सवाल आता ही है पेपर में। अब से जितनी भी वीडियो आएंगे उनमें स्पीडोमीटर लग जाएगा अब से, और पुरानी वीडियोज में एक एक करके स्पीडोमीटर लगा रहे हैं, ठीक है। एकदम क्लियर है, ये बताओ। वही सवाल है कि नहीं जो भी समझाया हमने। वेरी गुड कपिल। अरे गोपाराम जल्दी बताओ। टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर, 416 किलोमीटर की जर्नी कवर करने में ए ट्रेन ए टेक्स 2 सही 2-3 आवर्स मोर देन ट्रेन बी। स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज डबल, इट वुड हैव टेक 1:1/3 आवर्स लेस देन ट्रेन बी। तो यहां पे आपसे जो बोला गया है ना, बी को नहीं छेड़ा गया है। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या है कि ट्रेन बी को नहीं छेड़ा गया, ट्रेन बी है। ट्रेन ए जो है 2 सही 2/3 घंटे का ज्यादा समय ले रही है ट्रेन ए से, तो ये 2 सही 2/3 आवर्स का ज्यादा समय ले रही है आपकी ट्रेन ए ट्रेन बी के कंपैरिजन में। अब हुआ क्या, ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर दिया, तो ये 1 से 1/3 घंटे का कम समय ले रही है। अब हमने ट्रेन ए की स्पीड को कर दिया डबल, हमने ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर दिया, तो जाहिर सी बात है टाइम भी कम लगेगा। कितना कम टाइम लग रहा है, ट्रेन बी से 1 सही 1/3 आवर्स का कम टाइम लग रहा है। तो आपसे पूछा ट्रेन ए की स्पीड, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ट्रेन ए का टाइम निकालना है। किया क्या है आपने, ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर दिया। तो हम देखते हैं ट्रेन ए के बारे में, पूरा लिख दे रहा हूं भाई, इतना लिखना नहीं आपको एग्जाम में। ट्रेन ए की जो स्पीड है वो क्या कर दी हमने, जस्ट डबल कर दी। पहले अगर स्पीड 1 थी तो अब स्पीड कर दी है 2। अगर स्पीड 1 से 2 होगी तो ट्रेन ए को जो टाइम लग रहा है, टाइम का रेशियो भी तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 2:1। मतलब ट्रेन बी को पहले 2 यूनिट टाइम लग रहा था, तो अब 1 यूनिट टाइम लग रहा है। तो टाइम में कितना गैप है 1 यूनिट का। और वैसे कितना गैप है टाइम में, देखो गैप कितने का है, 2 से 2/3 में से 1 से 1/3 घटाओ, 2 और 1 3 और 1 4, 4 घंटे का। तो 1 यूनिट का मतलब 4 आवर्स ही तो आ गया। 1 यूनिट का मतलब 4 आवर्स आ गया। आपसे पूछा व्हाट द स्पीड ऑफ ट्रेन ए, ट्रेन ए की स्पीड क्या है, तो मुझे ट्रेन ए के बारे में पूछा है, मुझे ट्रेन बी से चक्कर ही नहीं है। तो ट्रेन बी का ओरिजिनल टाइम निकाल लो ना भैया। ट्रेन बी का जो यूजुअल टाइम है, ट्रेन बी का जो ट्रेन ए का जो यूजुअल टाइम है वो तो 2 यूनिट है ना। आप किसी जर्नी को कवर करने में जो ट्रेन ए जो यूजुअल टाइम लेती है वो तो 2 यूनिट है ना। यूजुअल टाइम का मतलब कितना आ गया, 8 घंटे। 8 आवर्स का टाइम लेती है ट्रेन, 2 यूनिट, तो 8 घंटे का समय लेती है ट्रेन। और 8 घंटे में जाती कितना, 416। तो ट्रेन की स्पीड कितनी, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 52, डी 52। ठीक है, ये हो गया। तो दिस इज जस्ट ए 10 सेकेंड क्वेश्चन। वेरी गुड बंसल। ठीक है, हिंदी में ही तो है। 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे अधिक लग रहे हैं, दिख रहा है। ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सही 2/3 आवर ज्यादा टाइम लग रहा है। ट्रेन की गति को कर दिया डबल, ट्रेन ए की स्पीड होगी 1 से 2, तो वह बी से 1 से 1/3 आवर कम समय ले रही है, दिख रहा है। ट्रेन बी से 1 से 1/3 घंटा कम समय ले रही है। ट्रेन ए की गति पूछा, स्पीड का रेशियो ये, टाइम का रेशियो ये, टाइम में गैप आया, एक टाइम में गैप आया 4 घंटा, एक का मतलब 4, 2 का मतलब 8, 416/8। ठीक है, देखो आप इस साल को ऑप्शन से भी लिमिट करना सीख सकते थे, क्योंकि आपको निकालने ट्रेन की स्पीड। स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस 416 बटे टाइम टी। 416, 4 1 5 और 1 6 11, मतलब आंसर जो भी होगा 9 का मल्टीपल नहीं है, ये आंसर नहीं है। 56 में दिख रहा है 7 के 7 से कटता है, 7 पंजे 35, नहीं 7 से नहीं कटता, ये आंसर भी नहीं है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, 65 और 52। 13 से देखो, दोनों ऑप्शन 13 से कट रहे हैं, लेकिन यहाँ 4 है, ये 4 का मल्टीपल है, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर 4 का मल्टीपल हो, क्योंकि 65 में 5 दिख रहा है और 5 यहाँ पे है नहीं, तो ऑप्शन से भी हटा सकते थे। अभी मेंस के सवाल हैं। अरे ट्रेन ए का पूछा है ना, व्हाट द स्पीड ऑफ ट्रेन ए, ये पूछा ट्रेन ए। अगर आपसे यहां पे ट्रेन बी का पूछ ले जाए तो कैसे करोगे। ट्रेन बी का पूछ ले जाए, अगर 1 यूनिट का मतलब 4 घंटे है, अगर 1 यूनिट का मतलब 4 घंटे, मतलब सेकंड केस में अगर ट्रेन ए को 4 घंटे समय लग रहा है, ठीक है ना, तो ट्रेन बी को 4 घंटे से 1 सही 1/3 ज्यादा है, तो 5 से 1/3 आवर, यानी कि 16/3 आवर का समय लगता है। तो ट्रेन बी का यूजुअल टाइम हो जाएगा 16/3। तो ट्रेन बी की स्पीड हो जाएगी 416/16/3। 16 दूनी 32 और 9, 16 चिकम 96, 26 38, 78।
तो ट्रेन बी की स्पीड पूछता तो आ जाती 78। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़े। ये पैटर्न समझ में आ गया? पहले मुझे बताओ, मैंने आज की क्लास में अब तक आपको 2 पैटर्न समझा, आपको दोनों पैटर्न समझ में आ गए ना, यस और नो? आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट पैटर्न, सवाल नंबर 29। नेक्स्ट पैटर्न, अब यहां से नेक्स्ट पैटर्न ले लीजिएगा, ये रहा। एक्चुअल टाइम तो 1 8 घंटे है ना, टी इक्वल टू 4 से भी कर सकते हैं, जो आप केस लेना चाहो, केस कोई भी ले सकते हो। ये बताओ जल्दी से 29 नंबर। दिस इज द नेक्स्ट पैटर्न, पैटर्न वाइज समझ रहे हैं, और मैंने वैरायटी ली है। इधर देखिए, ए पर्सन स्टार्टेड जर्नी इन द मॉर्निंग 10 AM। एक आदमी ने अपनी जर्नी मॉर्निंग में 10 बजे स्टार्ट की। ही कवर्ड 7/20 पार्ट ऑफ जर्नी एंड ए पर्सन, यहां पे मॉर्निंग के बाद फुल स्टॉप लगा देना, मॉर्निंग के बाद ना फुल स्टॉप लगा देना। ठीक है, अब ठीक है क्वेश्चन। ए पर्सन स्टार्टेड जर्नी इन दी मॉर्निंग। एक आदमी ने अपनी जर्नी मॉर्निंग में स्टार्ट की, सुबह। मुझे नहीं पता एक आदमी ने सुबह सुबह कितने बजे अपनी जर्नी स्टार्ट की। एट 10 AM ही कवर्ड 7/24 पार्ट ऑफ जर्नी। और सुबह 10 बजे तक, सुबह 10 बजे मॉर्निंग में वह अपनी यात्रा का कितना हिस्सा तय कर चुका है? वह अपनी यात्रा का 7/24 पार्ट कवर कर चुका है। एंड ऑन द सेम डे एट 1:50 PM ही कवर्ड 11/18 पार्ट ऑफ जर्नी। और उसी दिन मॉर्निंग, दोपहर में 1:50 तक, दोपहर में 2 बजे लगभग 1:50 तक वह अपनी जर्नी का 11/18 पार्ट कवर कर चुका है। तो बताइए उसने जो अपनी जर्नी है मॉर्निंग में कितने बजे स्टार्ट की थी, ये बताना है। दुर्गेश कंसेप्ट जो है वो मैं इसका ऑलरेडी बता चुका हूं, कुछ नहीं करना है। एक आदमी ने अपनी जर्नी जो है मॉर्निंग में अपनी जर्नी मॉर्निंग में स्टार्ट की किसी टाइम। एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है, 10 बजे तक वह अपनी जर्नी का कितना हिस्सा तय कर चुका है? 7/24। और दोपहर में 1:50 तक वह अपनी जर्नी का 11/18 भाग तय करता है। ज्ञात कीजिए उसने कितने बजे अपनी यात्रा प्रारंभ की सुबह। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी ये फ्रैक्शन आए, दुख का कारण है, तो ये बटे में 24 दिख रहा है, ये बटे में 18 दिख रहा है। 18 24 का एलसीएम होता है 72। तो मैंने ये मान ली कि जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ना वो 72 यूनिट है। मैंने टोटल जर्नी 72 यूनिट मान ली। मैंने क्या मान लिया कि टोटल जर्नी है 72 यूनिट। तो 72 का 7/24 निकालो, 24 से 72 होता है 21। तो मैं कह सकता हूं कि मॉर्निंग में उसने जर्नी स्टार्ट की और वो 10 बजे तक कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है? 10 बजे तक कर चुका है 21 यूनिट। 10 बजे तक 21 यूनिट वो डिस्टेंस कवर कर चुका है। बोलो हाँ, क्लियर है? अच्छा, 1:50 तक वो टोटल जर्नी का 11/18 कवर कर चुका है। तो 72 का 11/18, 18 चौक 72, 11 चौक 44, 44 यूनिट वो कवर कर चुका है। तो दोपहर में 1:50 तक वो 44 यूनिट कवर कर चुका। 21 तो ये ऑलरेडी हो गया, 21 यूनिट तो ये ऑलरेडी हो गया। तो 44 में से 21 घटा दो तो बचा कितना? 23 यूनिट। तो यानी कि ये डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है? 23 यूनिट डिस्टेंस उसने कवर की है। बोलो यहां तक कोई डाउट है? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? सबको समझ में आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन था, 23 यूनिट। आपको यहां फंडा क्या लगाना है? आदमी तो सेम है, स्पीड कांस्टेंट मानोगे। 10 बजे से 1:50 तक, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटा हो गया। 3 घंटा मतलब 180 मिनट प्लस 50 मिनट, 230 मिनट। 10 बजे से 1:50 तक कितना टाइम होता है? ये टाइम होता है 230 मिनट। ये टाइम कितना होता है? ये टाइम होता है 230 मिनट का टाइम। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि उस बंदे ने 10 बजे से 1:50 तक 230 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की है? 23 यूनिट। तो 23 यूनिट कवर करने में उसको 230 मिनट का टाइम लगा रहे। गैप देख लो ना, गैप, ये गैप कितना है? 230 मिनट। 230 मिनट में कितना गया? 23 यूनिट। 23 यूनिट गया। तो आप जानते हो कि 23 यूनिट जाने में 230 मिनट, 10 गुना, तो 21 यूनिट जाने में भी 10 गुना, यानी कि 210 मिनट का टाइम लगा होगा, 210 मिनट लगा होगा। और यहीं से आपका आंसर आ गया। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उसने अपनी जर्नी मॉर्निंग में किसी टाइम स्टार्ट की और चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और 10 बजे तक वो 21 यूनिट कवर कर चुका 210 मिनट में। और 210 मिनट का मतलब होता है कितना? 3.5 घंटा। 210 मिनट का मतलब क्या होता है? 3.5 घंटा, 3.5 आवर। यानी कि मॉर्निंग से वो चलना शुरू किया और 3.5 घंटे तक चलता रहा, और 3.5 घंटे में 21 यूनिट उसने कवर किया और 10 बज गए। तो 10 बजे तक वह चला है और 3.5 घंटे वो चल चुका। तो जर्नी 10 बजे से 3.5 घंटे पहले, 10 बजे से 4 घंटे पहले चले जाओगे तो 6 आ जाएगा। 6 में आधा जोड़ दो, तो यानी कि मॉर्निंग में उसने अपनी जर्नी 6:30 बजे स्टार्ट की थी, 6:30 AM अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। आंसर है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर। बोलो यहां तक क्लियर है? बताओ। अरे 72 का 7/24 कितना होता है? 21। 72 का 11/18 कितना होता है? 44। 72 का 11/18 निकालोगे ना तो 44 होता है। अब यहां से यहां तक 1:50 तक 44 होना चाहिए। 21 तो ये हो गया, 44 में से 21 घटा दो तो 23 यूनिट तो बचा। तो इस टाइम पीरियड में 23 यूनिट उसने कवर किया है।
हाँ ये हो गया क्वेश्चन। अच्छा देखो यहाँ पे सवाल ये भी पूछ सकता है कि उसने अपनी जर्नी कितने बजे खत्म की, वह अपनी यात्रा को कितने बजे एंड कर देगा। आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि वह अपनी जर्नी कितने बजे एंड कर देगा। तो आप मुझे बताओ 72 में से अभी तक 44 किए, तो अभी इसको कितना और जाना है, अभी इसको कितना और जाना है, 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 4 गया तो 28 यूनिट। तो अभी उसको 28 यूनिट की जर्नी और करनी है। 72 में से 44 को कवर कर चुका है, तो 12 में से 4 गया 8, 6 में 4 गया तो 28 यूनिट उसको और जाना है। तो 28 यूनिट जाने में 280 मिनट उसको और लगेगा। अभी अभी उसको 280 मिनट और लगेगा, और 280 मिनट का मतलब 4 घंटा, 4 घंटा और प्लस 40 मिनट और लगेगा, 4 घंटा प्लस 40 मिनट, 240 प्लस 40 280। तो 1:50 में 4 घंटा जोड़ोगे तो 5:50 हो जाएगा, और 5:50 मिनट में तुम 40 मिनट और जोड़ो तो 5:50 प्लस 40 5:90 हो गया। 5:90 में से तुम 5:50 प्लस ये 40 हो गया, तो 5:90 हो गया, तो 6 तो पूरा निकालो 6:30, तो इवनिंग में हो जाएंगे उसके 6:30 PM। ठीक है 6:30 PM हो जाएंगे इवनिंग में। क्लियर है। तो ये भी पूछ सकता है जर्नी कितने बजे खत्म होगी। अरे 72 का 7/24 निकालोगे तो 21 ही तो आएगा। टोटल डिस्टेंस मैंने 18 और 24 का एलसीएम 72 मान ली। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो आप। सवाल को एक लेवल आगे बढ़ाया है, देखिए बहुत मजा आएगा करके। ये देखो अरे 72 में से 44 डिस्टेंस कवर कर ली तो बचा कितना, 28 यूनिट ही तो बचा। ए पर्सन स्टार्टेड जर्नी इन दी मॉर्निंग, एक आदमी अपनी जर्नी मॉर्निंग में स्टार्ट करता है। ही हैज कवर्ड 62.5% ऑफ द टोटल जर्नी टिल 8:25 AM एंड कंप्लीटेड हिज जर्नी एट 8:49 AM। Next day he started journey by 30 minutes late but increases his speed by 14.28%. Then at what time he will complete his journey? बहुत आसान क्वेश्चन है विशाल, यहां से समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, एक आदमी अपनी जर्नी स्टार्ट करता है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में स्टार्ट की, मुझे नहीं पता कितने बजे स्टार्ट की, मॉर्निंग में स्टार्ट करता है और वो 8:25 मिनट पे अपनी जर्नी का 62.5% कवर कर चुका है। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आपको अगर याद हो तो 5/8 ही होती है, 5/8। मतलब ये मैं कह सकता हूं कि अगर उसकी टोटल जर्नी 8 है तो उसमें से 5 यूनिट तो वो कवर कर गया। उसमें से कितना कवर कर गया, 5 यूनिट कवर कर गया। अगर टोटल जर्नी 8 है तब उसकी बची कितनी है, अब उसकी जर्नी कवर करने के लिए बची है 3 यूनिट, 3 यूनिट बची है। अब उसने 3 यूनिट जो है और कवर करनी है एंड कंप्लीटेड हिज जर्नी एट 8:49। उसने अपनी जर्नी 8:49 AM पे खत्म की। तो आप मुझे खुद ही बताओ, मतलब वो अगर टोटल डिस्टेंस में, अगर मैं टोटल डिस्टेंस 8 मानता हूं तो 5 यूनिट तो कवर की उसने 62.5%, 5 यूनिट तो 8:25 तक, और बाकी 8:49 तक खत्म कर ली जर्नी। तो 8:25 से 8:49 तक गैप कितना है, ये गैप है 24 मिनट का। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस 3 यूनिट को कवर करने में उसने 24 मिनट लगाया। इस 3 यूनिट को कवर करने में से 24 मिनट लगाया 8 गुना, 3 यूनिट को कवर करने में 24 मिनट लगाया 8 गुना। तो टोटल डिस्टेंस 8 यूनिट का, अगर 3 यूनिट को कवर करने में 24 मिनट लगा रहा है तो 1 यूनिट कवर करने में 8 मिनट, तो 8 यूनिट कवर करने में लगाएगा 64 मिनट, 64 मिनट। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वह आदमी जो है टोटल यूजुअल टाइम जो लेता है अपनी जर्नी को कवर करने में स्पीड से, अपनी यूजुअल स्पीड से, वो लेता है 64 मिनट। कितना टाइम लेता है, 64 मिनट। तो वह अपनी जो यूजुअल स्पीड से अगर चलेगा तो टोटल जर्नी कवर करने में कितना टाइम लेता है, 64 मिनट का टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है, 64 मिनट का टाइम लेता है। क्लियर है, 64 मिनट का टाइम लेता है। अब देखिए सुनिएगा, अगर 3 में 24 तो 8 गुना है, तो 5 में कितना, 40 मिनट, 40 मिनट, अभी तो 8 गुना होगा 40 मिनट। तो 5 यूनिट कवर करने में लिया उसने 40 मिनट। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ भैया, कि वह मॉर्निंग में किसी टाइम चलना शुरू किया और वो 8:25 पे 5 यूनिट कवर कर चुका है 40 मिनट में। कितना, 40 मिनट में। तो उसने अपनी जर्नी कितने बजे शुरू की है, 8:25 में से 40 मिनट घटाओ तो 25 मिनट हटा दो, कितना बच गया, 8:15 और हटा दो तो 7:45 AM पे। तो मैं इतना भी समझ गया कि उसने अपनी जर्नी मॉर्निंग में स्टार्ट की है 7:45 पे। उसने अपनी जर्नी मॉर्निंग में कितने बजे स्टार्ट किया, 7:45 पे स्टार्ट किया। बोलो हाँ। अरे बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है। मतलब वह अपनी जर्नी मॉर्निंग में 7:45 पे स्टार्ट करता है। सेम वही क्वेश्चन है जो भी पिछला वाला समझाया। हाँ पांडव, क्लियर है। तो ये मैं हटा दूं, ये सारी पिक्चर में हटा रहा हूं, तुम्हें समझ में आया है। मैं हटा रहा हूं ये सब कुछ। तो मैंने दो चीज निकाली, एक तो उसका यूजुअल टाइम है 64 मिनट, और वह अपनी जर्नी मॉर्निंग में स्टार्ट करता है। वह अपनी जर्नी मॉर्निंग में 7:45 से शुरू किया था। यही तो है, मैंने दोनों ही चीजें निकाली एकदम पिछले सवाल की तरह। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट है। अब बेवकूफों, पिछले सवाल की तरह किया ना। इधर देखो अब क्या हुआ।
नेक्स्ट डे ही स्टार्टेड जर्नी बाय 30 मिनट लेट। अगले दिन उसने अपनी जर्नी 30 मिनट लेट स्टार्ट की। तो भैया वह स्टार्ट करता है अपनी जर्नी सुबह 7:45 पे, लेकिन उसने 30 मिनट लेट स्टार्ट की, तो उसने अपनी जर्नी मॉर्निंग में 8:15 स्टार्ट किया। अरे 7:45 में 30 जोड़ेंगे तो उसने अपनी जर्नी मॉर्निंग में कितने बजे स्टार्ट की है? 8:15 स्टार्ट की है, 8:15 स्टार्ट की है। लेकिन क्या हुआ, उसने अपनी स्पीड 14.28% बढ़ा दी। तो बताइए उसे अपनी जर्नी कवर करने में किस टाइम पे वो पहुंचेगा, किस टाइम पे वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेगा। उस आदमी ने अपनी जर्नी 8:15 स्टार्ट की, लेकिन उसने स्पीड बढ़ा दी 14.28%। 14.28% का मतलब होता है 1/7, यानी कि स्पीड अगर पहले 7 थी तो स्पीड बढ़ा के उसने 8 कर दी। तो अगर स्पीड उसने 7 से बढ़ा के 8 कर दी तो डिस्टेंस तो सेम ही जानी है, सेम ही जर्नी जाना है, तो टाइम जो लगेगा सेम डिस्टेंस जाने में, टाइम का रेशियो हो जाएगा 8:7। टाइम का रेशियो हो जाएगा 8:7। बस सवाल को यहीं तो घुमा दिया मैंने थोड़ा सा। अरे मतलब कहने का ये है कि अगर पहले उसको यूजुअली सेम जर्नी जाने में 64 मिनट का टाइम लग रहा था, 8 के लिए 64 मिनट दे रखी थी, तो अब उसको सेम जर्नी जाने में 7 यूनिट मतलब 56 मिनट का टाइम लगेगा, 56 मिनट का टाइम लगेगा अब उसको सेम यूनिट जाने में, सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो अब उसको 8:15 AM के बाद 56 मिनट का टाइम और लगेगा। एक्चुअल में लगना था 64 मिनट एक्स्ट्रा, लेकिन स्पीड बढ़ा दी तो केवल 56 मिनट ही एक्स्ट्रा टाइम लगेगा जर्नी कवर करने में। तो 8:15 में 56 जोड़ो तो 8:45 मिनट जोड़ोगे तो 9 बज जाएगा, और 11 और जोड़ना पड़ेगा तो 9:11 AM पे उसकी जर्नी जो है वो समाप्त होगी। आंसर ए ऑप्शन। ये सिंपल था। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? हाँ, 1 आवर ऐड करके 8:15 से 9:15 कर लो, फिर 4 मिनट कम कर दो, 9:11 आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 64 शशिकांत पिक्चर बनाइए। 33 टोटल डिस्टेंस मैंने 8 यूनिट मार लिया था। 8 यूनिट का 62.5% कितना होता है? 5 यूनिट। तो बचा कितना? 3 यूनिट। 3 यूनिट कवर करने में 24 मिनट लगा, तो 8 यूनिट टोटल डिस्टेंस कवर करने में 64 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? आंसर। बहुत आसान सवाल था, एक सवाल और ले रहा हूं मैं इस तरीके का। टोटल सीट में 48 क्वेश्चन है, ये बनाइए जल्दी से। सवाल नंबर 31। आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का फास्ट। 31 नंबर। बनाओ। सात 45 में 30 मिनट ऐड करो, 8:15 आ जाएगा। हाई मींस लेवल का क्वेश्चन था। यहां से इधर देखो, 2 पर्सन ए एंड बी स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 पॉइंट है पी और क्यू, 2 आदमी स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी ए और बी, पी और क्यू से एक दूसरे की तरफ 8 बजे। एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना, 2 स्थान है पी और क्यू। पी से चलता है बंदा ए, वो भी 8 बजे चलता है क्यू की तरफ, और क्यू से एक बंदा चलता है बी, पी की तरफ, ये भी चलता है मॉर्निंग में 8 बजे, ये भी चलता है मॉर्निंग में 8 बजे। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ ए इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 12.5%, यदि ए अपनी स्पीड को 12.5% बढ़ा दे तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। इफ बी इंक्रीजेज स्पीड बाय 25%, लेकिन यदि बी अपनी स्पीड को 25% बढ़ा दे तो बताइए बी अपनी जर्नी कितने बजे कंप्लीट करेगा? बी की जो स्पीड है वो ए की स्पीड से 20% ज्यादा है। तो मुझे यहां पे पूछा है बी का टाइम, लेकिन बी का टाइम तो पूछा है, लेकिन टाइम में रिलेशन दिया किसमें है? ए में। तो पहले ए का टाइम निकालो। तो मैं बात करता हूं बंदे ए के बारे में, ए के बारे में बात करूंगा। अगर मैं देखूं गौर से तो अगर ए अपनी स्पीड 12.5% बढ़ा दे, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/8। अगर ए अपनी स्पीड 12.5% बढ़ा देगा तो स्पीड हो जाएगी ए की 8 से 9। तो अगर ए की स्पीड 8 से 9 हो गई तो ए का जो टाइम है वो बढ़ के वो हो जाएगा रिवर्स रेशियो में 9:8, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस चल रहे हैं। ये पी से क्यू, ये क्यू से पी, डिस्टेंस तो दोनों सेम ही चल रहे हैं। तो यहां पे आप मुझे बताइए स्पीड का रेशियो 8:9 है, तो टाइम का रेशियो 9:8। अगर ए अपनी स्पीड 12.5% बढ़ा देगा तो टाइम कितना कम लगेगा? 1 यूनिट। और क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितना कम समय टाइम लग रहा है? 10 मिनट। तो अगर 1 यूनिट का मतलब 10 मिनट है तो 9 यूनिट का मतलब क्या आ जाएगा? 90 मिनट।
90 मिनट आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए का जो यूजुअल टाइम है, ए का जो यूजुअल टाइम है जर्नी कवर करने का, वो 90 मिनट आ गया। अरे ये तुरंत समझते हो कि जल्दी जल्दी पकड़ा करो, इसलिए तो मैंने बेसिक तुमको इतने ज्यादा सवाल कराए थे कि जब बड़े बड़े सवाल आएंगे तो ये छोटे छोटे सवाल बीच में यूज होंगे। तो मैंने ये निकाल लिया कि ए का जर्नी कवर करने का जो यूजुअल टाइम है वो 90 मिनट है। वो क्या 90 मिनट, क्योंकि मुझे बी के टाइम निकालना है, लेकिन बी के बारे में कुछ बताया नहीं गया, बताया ए के बारे में। तो ए का जो यूजुअल टाइम है वो 90 मिनट है जर्नी कवर करने का। अब बोला क्या है, बी की जो स्पीड है ए से 20% ज्यादा है, और अगर अपनी बी की जो है अपनी स्पीड को 25% बढ़ा भी दे, तो बताइए बी को जर्नी कवर करने में कितना समय लगेगा। तो क्या सक्सेसिव नहीं हो गया? क्या ये सक्सेसिव नहीं हो गया? मुझे पता है एक बंदा है ए जिसकी स्पीड जो है, जिसका जो टाइम है किसी जर्नी को कवर करने का 90 मिनट है। अगर बी अपनी स्पीड, बी की जो स्पीड है ए से 20% ज्यादा है, आप मुझे बताइए कि अगर ए की स्पीड 5 है तो बी की स्पीड 6 है। अगर मुझे बताइए कि अगर ए की स्पीड 5 है तो बी की स्पीड 6 है। यही तो बोला है, अगर ए की स्पीड 5 है तो बी की स्पीड 6 है। बी ने जो है अपनी स्पीड 25% बढ़ा दी, तो बी की स्पीड 6 है। बी की स्पीड कितने? 6। तो अगर आप बी की स्पीड को 25% बढ़ा भी दोगे तो 6 का 25% कितना होता है? 25 का 75, 25 का 150, 1.5। तो बी की जो नई स्पीड हो जाएगी, बी की जो न्यू स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 7.5। बी की जो नई स्पीड हो जाएगी वो 7.5 हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि अगर ए की स्पीड 5 है तो बी की स्पीड 7.5 हो जाएगी। तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा? ए की स्पीड का 2:3। अरे मेरी बात आप समझिए, इस तरीके से भी कर सकते हो ना भैया। बी की स्पीड ए की स्पीड से कितना? 20% ज्यादा। अगर ए की स्पीड 5 है तो बी की स्पीड है 6। बी की स्पीड 25% और बढ़ाएगी तो 6 से कितना होगी? 7.5। तो अगर ए की स्पीड 5 है तो बी की स्पीड है 7.5। तो स्पीड का रेशियो है 2:3। अगर ए और बी की स्पीड का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो होगा जस्ट रिवर्स 3:2। मतलब अगर ए किसी जर्नी को कवर करने में 3 यूनिट टाइम लेगा तो बी लेगा 2 यूनिट टाइम। ए लेता है जर्नी कवर करने में 90 मिनट, तो 3 यूनिट का मतलब है 90 मिनट, तो 2 यूनिट का मतलब हो जाएगा 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट। यानी कि मैं ये पता लगा लिया कि बी जो है जर्नी कवर करने में 60 मिनट लेगा। तो आपसे पूछा है बी जर्नी कितने बजे खत्म करेगा? दोनों जर्नी स्टार्ट कितने बजे करते हैं? 8 बजे। और 60 मिनट का टाइम लेगा तो खत्म कितने बजे कर देगा? 9 बजे। 1 घंटा जोड़ दीजिए, 9 बजे। 6। ठीक है, क्लियर है? ये सक्सेसिव ही तो हो गया, ये सबको समझ में आ गया ना। आप सक्सेसिव भी कर सकते हो डायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी की स्पीड जो है, बी की स्पीड ए की स्पीड से 20% ज्यादा, ये हो गया 5 से 6, और बी की स्पीड को 25% और बढ़ाया गया, तो बी की स्पीड को 25% और बढ़ाया गया 4 से 5। तो नेट इफेक्ट देख लो ना, नेट इफेक्ट देख लो ना, कितना आ गया नेट इफेक्ट? 2:3 आ गया। मतलब अगर ए की स्पीड 2 है तो बी की स्पीड 3 है। ये स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 3 की वैल्यू 90 और 2 की वैल्यू आ जाएगी 60। आंसर ये इजी था, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। 32 नंबर बताइए वाला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 32 बताइए। देखिए बहुत आसान सवाल है। द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन पी एंड क्यू इज 910 किलोमीटर। दो स्टेशन है पी और क्यू, जिनके बीच की दूरी है 910 किलोमीटर। देखिए ध्यान से सुनिएगा, दो स्टेशन है पी और क्यू जिनके बीच की दूरी है 910 किलोमीटर। तो पी और क्यू के बीच की दूरी है 910 किलोमीटर। दो पर्सन एयर बी स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। दो आदमी है ए और बी, वो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी पी और क्यू से रेस्पेक्टिवली। मॉर्निंग में सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं, 10 बजे स्टार्ट करते हैं रेस्पेक्टिवली। द स्पीड ऑफ बी 16.66% मोर देन ए। एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग, जाहिर सी बात है दोनों लोग बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे। एक बंदा है ए जो बी से स्टार्ट, पी से चलता है, और दूसरा बंदा है क्यू, दूसरा बंदा बी जो क्यू से चलता है। तो यहां से चल रहा है बंदा ए और यहां चल रहा है आपका बंदा बी। ए स्टार्ट करता है अपनी जर्नी पी से और बी स्टार्ट करता है अपनी जर्नी क्यू से, और दोनों यहां पे मिलते हैं, इस पॉइंट पे मिलते हैं कहीं ना कहीं। बी की जो स्पीड है वो 16.66% ज्यादा है ए की स्पीड से। तो हर कोई जानता है, सपोज यहां पे मिलते पॉइंट आर पे, हर कोई जानता है कि यहां पे अगर मैं बात करूं ए और बी की स्पीड की, तो बी की स्पीड 16.66% ज्यादा है। 16.66% की फ्रैक्शन 1/6। अगर ए की स्पीड 6 है तो बी की स्पीड 7 है। ये स्पीड का रेशियो है, ये ए और बी की स्पीड का रेशियो है। ठीक है ना? चलो आपसे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय डैम, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय डैम। तो ए और बी ने जो डिस्टेंस अभी तक कवर किया उसका डिफरेंस पूछा है। मैंने आपको पहले भी ये वाला केस समझा रखा है। दो बंदे हैं ए और बी,
एक पी से चलना शुरू करता है, क्यू से चलना शुरू करता है, दोनों लोग चलते हैं, दोनों लोग साथ में 10 बजे फोन किया एक दूसरे को, दोनों अपने अपने घर से निकले, ये चलना शुरू किया, ये चलना शुरू किया, यहां पे मिले। तो भैया जितने टाइम इसने ट्रेवल किया उतने ही टाइम इतने इसने भी ट्रेवल किया। यहां टाइम कांस्टेंट है, यहां टाइम कांस्टेंट है। मुझे बताइए यहां टाइम कांस्टेंट है, इन दिस केस टाइम इज कांस्टेंट। अगर ये मॉर्निंग में 10 बजे चला, ये भी 10 बजे चला, अगर इसने 4 घंटे जर्नी किया तो इसने भी 4 ही घंटे जर्नी की, तो यहां दोनों बंदों का टाइम कांस्टेंट है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो अगर 6:7 है, इसकी स्पीड 6, इसकी स्पीड 7 है, तो इन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया, इसने डिस्टेंस कवर किया पीआर और इसने डिस्टेंस कवर किया क्यूआर, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 6:7 ही होगा। जो टाइम का रेशियो है, जो तुम्हारे स्पीड का रेशियो, वही तुम्हारे डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। अब इसने 6 यूनिट, इसने यहां से यहां तक की डिस्टेंस 6 यूनिट और ये डिस्टेंस होगी 7 यूनिट, तो टोटल 6 और 7 मिला के तो 13 यूनिट हो गया ना। तो 13 यूनिट की वैल्यू 910 किलोमीटर दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 70 किलोमीटर होगी ना, 13 7 91। तो ए और बी द्वारा चली गई डिस्टेंस का डिफरेंस, तो इसने 6 यूनिट, इसने 7 यूनिट, तो डिफरेंस तो 1 यूनिट आया ना, तो 1 यूनिट का मतलब 70 किलोमीटर डिफरेंस, सी ऑप्शन 70। ठीक है, सबको समझ में आ गया? बोलो कोई डाउट है? ये वेरी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये बनाओ। अब 2 सेकंड का सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था। ये मींस का पूछा हुआ सवाल है, पुराना क्वेश्चन, जल्दी बनाइए। A car driver leaves Bangalore at 8:30 a.m. and expected to reach a place 300 km from Bangalore at 12:30 p.m. कार ड्राइवर ने 8:30 बजे घर से निकला और उसे दूसरे शहर पहुंचना है जो कि 300 किलोमीटर दूर है बेंगलोर से 12:30 बजे तक, यानी कि 300 किलोमीटर की जर्नी 4 घंटे में कवर करनी है। 10:30 am ही फाइंड्स दैट ही हैज कवर्ड ओनली 40% ऑफ डिस्टेंस। तो 300 किलोमीटर का 40% होता है 120 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर तो उसने चल लिया, अभी उसको 180 किलोमीटर और चलना है। इतना और चलना है भाई। हाउ मच ही हैज टू इंक्रीज द स्पीड, उसे अपनी स्पीड को कितना बढ़ाना चाहिए इन ऑर्डर टू कीप अप हिज शेड्यूल, जिससे वो अपने शेड्यूल को मेंटेन कर सके। तो 120 किलोमीटर वो चल गया, मॉर्निंग में 8:30 बजे निकला था, 10:30 बजे तक वो 120 किलोमीटर ही चला, 300 का 40%, तो 8:30 से 10:30 बजे तक 2 घंटे हुए। तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर, तो 1 घंटे में वो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अभी उसकी स्पीड है 60, लेकिन अब जैसे ही 10:30 बजे वो बोला भाई नहीं बात स्लो है, पहुंच नहीं पाएंगे, उसकी स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी उसको 180 किलोमीटर चलना है, 10:30 बज चुके हैं, 10:30 से 12:30 बजे तक अभी उसके पास 2 घंटे और है, तो 2 घंटे में 180 किलोमीटर जाना है। तो अब उसको कितनी स्पीड पकड़नी पड़ेगी? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़नी पड़ेगी। तो कितना बढ़ानी होगी स्पीड? 30, तो 30 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड बढ़ा दे वो 30। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये पूछा हुआ सवाल है। ये देखिए सवाल नंबर 34। दो तरीके से बताऊंगा इस सवाल को। हाँ प्रकाश अच्छा कुणाल इधर देखो, देखिए पहला मेथड समझेंगे साल को करने का। ए बॉय गोज टू स्कूल एट 4.5 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न एट स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स 144 मिनट्स इन ऑल, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल। देखिए एक आदमी, एक लड़का है, वो अपने, ये उसका हाउस है और ये स्कूल है। एक लड़का जो है घर से स्कूल जाता है और स्कूल से घर आता है, गया 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस आया 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल टाइम लगा 144 मिनट। पूछा है घर से स्कूल की दूरी बताइए, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस। डी डिस्टेंस मैंने मान ली डी निकालना है, तो डी किलोमीटर की डिस्टेंस 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा? डी बटे 4.5 ही हो जाएगा। डी किलोमीटर की डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आने में कितना टाइम लगेगा? डी बटे 7.5, ये टोटल टाइम हो गया। अरे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे कर दो। डी किलोमीटर की डिस्टेंस 4.5 की स्पीड से डी बटे 4.5, डी किलोमीटर की डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर की स्पीड से डी बटे 7.5 टाइम लगेगा, और टोटल टाइम लगा 144। देखो बस ध्यान इतना रखना है कि अगर यहाँ किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, अगर यहाँ स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो डिस्टेंस भी किलोमीटर में, आपको टाइम भी आवर में ही लिखना पड़ेगा। टाइम लगा 144 मिनट, मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट कर लो, 144 बटे 60 आवर। 4.5 और 7.5 का एलसीएम 22.5,
4.5 पंजे और 7 21, 5 3 8 डी हो गया ये, बराबर 144/60। ठीक है, तो 18 चला जाएगा, 6 3 18, 6 2 60, तो डी कितना जाएगा 2.25 इंटू 3, तो 6.75 किलोमीटर, ये आंसर है। चोर पुलिस वाले सब सवाल होंगे, टेंशन मत लो। तो एक तरीका तो ये हो गया सवाल को करने का, जब आपने बिल्कुल बेसिक से कर लिया, कुछ नहीं किया। यहां पे लोग फॉर्मूला भी रट्टा मार लेते हैं, मेरे हिसाब से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इस वाले केस में, जो चीज होगी मैं बताऊंगा। हाँ, रेशियो से बता देंगे सवाल को भी शर्मा। पहले बताइए कि आपको समझ में आया बेसिक तरीका। टोटल टाइम को इक्वल रख दो, जो टाइम दिया टोटल टाइम को इक्वल रख दो भाई। फॉर्मूला कुछ नहीं, फॉर्मूला यही होता है, ये आ जाएगा। अब ये तरीका, दूसरा तरीका समझते हैं रेशियो वाला। रेशियो वाला तरीका समझेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक लड़का गया घर से स्कूल कितने की स्पीड से, 4.5 की स्पीड से। वापस आया स्कूल से घर कितने की स्पीड से, 7.5 की स्पीड से। तो रेशियो बनाइए, स्पीड का रेशियो बनाइए, जाने का और आने का स्पीड का रेशियो बनाइए, यही बना। तो टाइम का जो रेशियो होगा जस्ट रिवर्स बनेगा। अरे भैया, जितनी दूरी गया उतनी ही दूरी वापस आया, तो रेशियो तो रिवर्स बनेगा ना। 15 3 45, 15 5 75, 5:3, 5:3 बनेगा रेशियो। मतलब अगर जाने में 5 मिनट टाइम लगा तो आने में लगेगा 3 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 8। एक बच्चा 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। स्पीड का रेशियो 4.5 से 7.5 या फिर 3:5। टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स 5:3, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, हाउस से स्कूल और स्कूल से हाउस। तो टोटल टाइम लगा जाने में 5 मिनट, आने में 3 मिनट, 8। 8 की वैल्यू 144 मिनट आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 18 मिनट। अब कोई भी टाइम निकाल सकते हो, चाहिए वाला निकाल लो, चाहिए वाले निकाल लो। अगर 5 किलो निकालो तो 5 किलो आ जाएगी 90 मिनट। 90 मिनट यानी कि 3/2 आवर आ जाएगा। 90 मिनट यानी कि 3/2 आवर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस आदमी को जाने में, उस आदमी को यहां से यहां तक जाने में 90 मिनट लगा। 90 मिनट यानी कि यहां से यहां तक जाने में 3/2 घंटा लगा। अगर कोई बच्चा यहां से यहां तक जाने में 3/2 घंटे का टाइम लिया, 3/2 घंटे का टाइम लिया, और यहां से यहां तक जाने में उसकी स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया हाउस से स्कूल तक? 2.25 का 3 गुना। आंसर यहां से भी 6.75 आएगा। आप ये भी निकाल सकते थे 1 किलो 18 तो 3 किलो 54, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 54 मिनट में 6.75 किलोमीटर। आंसर तब भी सेम ही आएगा। क्लियर है? बोलो इस सवाल में कोई डाउट है यहां तक? दोनों ही तरीके बता दिए मैंने, रेशियो वाला भी और डायरेक्ट टाइम को इक्वल रखने वाला भी, और दोनों ही आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है बेसिक, लेकिन पूछा जाता है पेपर में बार बार। आगे बढ़े, नेक्स्ट। देखो सवाल नंबर 35। अब 35 क्वेश्चन जितने भी सवाल मैंने अब तक कराए आपको, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक जितने भी सवाल कराए उनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल को मैं आपको 3 तरीके से कराऊंगा, जो तरीका बेस्ट लगे वो कर लेना। पहला पिक्चर मैं दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये एक आदमी का घर है, ये है एक आदमी का घर। ठीक है, ये घर हो गया। अब घर से वो जाता है डेली की डेली रोज ऑफिस, तो ये हो गया उसका ऑफिस। तो घर से एक आदमी डेली जाता है ऑफिस। अब मुझे बताइए कि सपोज वो घर से s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। कितने की स्पीड से जाता है? घर से s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और इसको t टाइम लगता है। उसको कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है, t टाइम लगता है। तो ये यूजुअल है, ये है यूजुअल। मतलब उस वह है घर से, जैसे उसको सुबह 7 बजे घर से निकलता है, 8:30 बजे पहुंचता है, तो उसको s किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर मेंटेन करे तो करेक्ट टाइम t में वो पहुंच जाएगा। तो ये है यूजुअल। लेकिन हुआ क्या, एक दिन वो घर से S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला। एक दिन वो घर से कितने की स्पीड से चला? S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो स्पीड उसकी चेंज होगी, और वो T1 टाइम से लेट हो गया। तो लेट हो गया, T1 मिनट लेट हो गया। कितना मिनट लेट हो गया? T1 मिनट लेट हो गया, या T1 लेट हो गया। कितना टाइम लेट हो गया? T1 मिनट लेट हो गया। चला वो S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन बेचारा लेट हो गया T1 टाइम। T1 टाइम वो लेट हो गया। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो लेट पहुंचा T1 टाइम, मतलब उसको पहुंचना चाहिए था इस समय पे, लेकिन वो T1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लिया उसने, जब वो S1 की स्पीड से गया। अब अगले दिन क्या हुआ? अगले बॉस ने डांट लगा दी। अगले दिन बोला जल्दी जाके दिखाऊंगा, तो अगले दिन वो चला S2 की स्पीड से। अगले दिन वो चला S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो T2 टाइम पहले ही पहुंच गया। T1 टाइम लेट हुआ था यहां पे, और यहां पे T2 टाइम T2
घंटे या T2 मिनट जो भी दे रखा है, T2 टाइम पहले ही पहुंच गया, तो भैया पहुंचना चाहिए था इस बॉर्डर लाइन पे, लेकिन T1 टाइम पहले ही पहुंच गया, T2 टाइम S2 है जब वो S2 की स्पीड से चला। क्लियर है? तो आपसे ना ये वाली डिस्टेंस पूछ लेगा, आपसे ना ये वाली डिस्टेंस पूछ लेता, तो इसको याद रखना इस केस को, लेट वाला और पहले वाला। एक आदमी जो है S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, उसको टाइम लगता है T1 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन अगले दिन वो S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, T2 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो अगर ये डिस्टेंस D है, फंडा क्या है? फंडा लगाना है तुम्हारा डिफरेंस वाला। D डिस्टेंस जाने में S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम कितना लगेगा? D बटे S1। टाइम कितना लगेगा? D बटे S1, यही टाइम लगेगा। S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से D डिस्टेंस जाने में टाइम कितना लगेगा? D बटे S2। टाइम कितना लगेगा? D बटे S2, ये टाइम लगेगा। मुझे खुद बताओ, D किलोमीटर की डिस्टेंस S1 की स्पीड से जाने में इतना टाइम लगेगा? D किलोमीटर की स्पीड, D किलोमीटर की डिस्टेंस S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में इतना टाइम लगेगा, और दोनों टाइम का डिफरेंस कितना आएगा? ये टाइम का डिफरेंस ही तो हो गया। एक आदमी T1 मिनट लेट है, दूसरे केस में T2 मिनट पहले है, तो टाइम में डिफरेंस कितना आएगा? टाइम में डिफरेंस जो आ जाएगा ना, वो आ जाएगा T1 माइनस T2 का, तो टाइम में डिफरेंस आ जाएगा T1 माइनस T2 का, ये टाइम में डिफरेंस आ जाएगा। इसको मैं डेल्टा T बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं डेल्टा T, टाइम में डिफरेंस डेल्टा T। तो अगर यहां से जरा D एलसीएम वगैरह ले लोगे, तो एलसीएम आ जाएगा S2 माइनस S1 बटे S1 S2 S1 S2 इक्वल टू डेल्टा T। तो यहां से बहुत गोल्डन फॉर्मुला निकल के आएगा डिस्टेंस का, ये फॉर्मुला आप याद रखना, S1 S2 ऊपर पहुंच जाएगा, S1 S2 बटे S2 माइनस S1 इंटू डेल्टा T। या S1 S2 बटे S2 माइनस S1 इंटू डेल्टा T। अगर लेट और अर्ली वाला केस दिखे, लेट और अर्ली वाला केस दिखे, तो ये फॉर्मुला याद रख सकते हो रामबाण की तरह। S1 S2 स्पीड दे रखी है, S1 S2 स्पीड दे रखी है, S2 और S1 स्पीड का डिफरेंस है, D बराबर क्या है? S1 इंटू S2 स्पीड का प्रोडक्ट बटे S1 डिफरेंस S2 स्पीड का डिफरेंस इंटू डेल्टा T, मतलब टाइम का डिफरेंस। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। रेशियो से भी हो जाता है सवाल, लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हो। D बराबर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, क्योंकि कुछ एक सवाल में ये फॉर्मूला जरूर होगा। अच्छा जितेंद्र, S1 S2 बटे S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा T, स्पीड का प्रोडक्ट बटे स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस। हाँ T1 प्लस T2 हो जाएगा, सॉरी T1 में से T2 घटाएंगे तो T1 प्लस T2 हो जाएगा। हाँ T1 प्लस T2 हो जाएगा, नहीं तो डेल्टा T। टाइम का डिफरेंस लोगे ना, T1 में से T2 को घटाओगे तो टाइम का डिफरेंस डेल्टा T आएगा। ठीक है, T1 प्लस T2। बोलो यहां तक कोई डाउट है? अब देखिए ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया पैटर्न? अभी देखो ये सवाल करके बताओ। सवाल बहुत आसानी से हो सकता है। पहला तरीका समझेंगे सीधा फॉर्मूला वाला। ए मैन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 27 एंड रीचेज हिज ऑफिस 7 मिनट लेट। इफ ही वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 ही रीचेज 17 मिनट अर्ली। डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस। आपसे डिस्टेंस पूछा है, फर्स्ट मेथड समझिएगा, फर्स्ट मेथड। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? अगर 27 की स्पीड से जा रहा है तो 7 मिनट लेट है, 45 की स्पीड से जा रहा है तो 17 मिनट जल्दी है, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 45 और बटे डिफरेंस इन स्पीड, 15 में 7 गया 8, 3 में 2 गया 18 इंटू डिफरेंस इन टाइम। पहले 7 मिनट लेट था, आज 17 मिनट जल्दी है, तो टाइम का डिफरेंस तो 24 मिनट हो गया ना। टाइम का डिफरेंस तो 24 मिनट हो गया ना, 17 और 7 का डिफरेंस 24। 7 मिनट लेट और 17 मिनट जल्दी, 24 मिनट हो गया। सब किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर में और आवर में, तो टाइम को भी आवर में लिखना पड़ेगा, तो 24 मिनट को मिनट मत लिख देना, 24 बटे 60 आवर कर लेना। क्या कर लेना? 24 बटे 60 आवर कर लेना। क्या कर लेना? 24/60 आवर कर लेना। 24/60 आवर कर लेना। मिनट को किस में लिखना है आपको? आवर्स में लिखना है। खत्म। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 से 12, 12 पंजे 60, 5 नाम 45, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 से 12, 12 पंजे 60 और 5 नाम 45। एक मिनट, 15 में 7 गया 8 और ये हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, 18 इंटू 17 और 7 24, 27 आ रहा है ना। तो 9 से 27 किलोमीटर आंसर है 27। आंसर इस क्वेश्चन का 27 है। ऑप्शन गलत लिख दिए हैं, ऑप्शन पे मत जाइए। आंसर इस क्वेश्चन का 27। बोलो ये कोई डाउट है इसमें? 27 है। बिफोर बिफोर हो तो वो भी सर्वा फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला वही लगेगा। सबको समझ में आ गया? फर्स्ट मेथड होगा सीधा सीधा फॉर्मूला। दूसरा जो केस है वो डायरेक्ट कंसेप्ट लगाइए कि एक आदमी 27 किलोमीटर, मैंने मान लिया कि डिस्टेंस डी है, एक आदमी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो टाइम लगता है इतना। अगर वही आदमी और 7 मिनट लेट होता है, अगर वह 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो टाइम लगेगा इतना, डिस्टेंस डी मान लिया। तो टाइम का जो डिफरेंस होगा, पहले 7 मिनट लेट और 17 मिनट अर्ली, तो टाइम का डिफरेंस है 24 मिनट, तो जाएगा 24 बटे 60, 24 बटे 60। तो यह फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट से होगा। 145, 27 पंजे हाँ 135 हो जाएगा,
27 पंजे 45 तिया, तो ऊपर आएगा 2D बराबर 24/60। तो 2 से 24 12, 12 से 60 5, 5 से 135 27। तो डिस्टेंस यहां से आ जाएगा 27 किलोमीटर। तो मतलब चीज तो वही है, यहां पे हमने बेसिक वाला कंसेप्ट लगाया है। बताओ किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या उसको ना समझ में आया हो, पूछ सकता है मुझसे। ध्यानशी क्या हुआ? यहां तक क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? चलो ये हो गए तो तरीके। अब देखो मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं, और दूसरे में भी तीनों चीजें पूछी जा सकती हैं। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड, लिसन केयरफुली। रेशियो मेथड, एक आदमी जो है अपने हाउस से ऑफिस जाता है कितने की स्पीड से? 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और हो जाता है 7 मिनट लेट। तो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाता है तो वो हो रहा है 7 मिनट लेट। लेकिन अब अगर वो 45 की स्पीड से जाता है तो हो रहा है वो 17 मिनट अर्ली, तो 17 मिनट अर्ली। तो भैया डिस्टेंस तो सेम ही कि हाउस से ऑफिस। तो अगर स्पीड जो है पहले 27 थी अब 45 कर दी, तो स्पीड का रेशियो तो ये हो गया। आप मुझे बताइए स्पीड का रेशियो तो ये हो गया ना। अगर हम टाइम के रेशियो की बात करें तो स्पीड के रेशियो का जस्ट रिवर्स टाइम का रेशियो 9 होती है 27, 9 पंजे 45, 5:3 हो गया। टाइम का रेशियो 5:3 हो गया। तो मतलब पहले अगर 5 यूनिट टाइम लग रहा था, अब 3 यूनिट टाइम लग रहा है, तो टाइम में कितना गैप है? 2 यूनिट का। और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 की वैल्यू दे रखी है 70, और 7 में गैप 24 मिनट का आ गया। 2 की वैल्यू दे रखी है 24 मिनट। अगर 2 की वैल्यू 24 मिनट दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट दे रखी है। आप कोई भी डाटा यूज कर सकते हो, मुझे बताओ कौन सा यूज करके दिखा दूं? ये वाला डाटा यूज करके दिखा दूं? ये वाला? आप कोई भी डाटा यूज कर सकते हो, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है। मुझे निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए स्पीड, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आपको स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए, तो आप यहां से कोई भी डाटा यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं 1 की वैल्यू 12 है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 60 मिनट। 5 किलो कितना हो जाएगी? 60 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी आदमी की स्पीड पहले केस में स्पीड कितने? 27। पहले केस में स्पीड कितने? 27 किलोमीटर पर आवर। और टाइम लगा उसको पहले केस में 60 मिनट, यानी कि 1 आवर। तो डिस्टेंस तो 27 हो गई ना। अगर 1 किलो 12 में ये वाला केस लेता हूं, 12 या 36 मिनट, 36 मिनट, कोई डाउट है? 12 या 36 मिनट। तो दूसरे केस में स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, और टाइम लगा 36 मिनट। 36 का मतलब क्या होता है? 3/5 आवर। 3/5 आवर होता है ना। तो 5 नाम 45, तो 9 होती है 27। यहां से भी डिस्टेंस 27 आएगी। तो डिस्टेंस तो दोनों से 27 ही आएगी। क्लियर है? अगर आपसे यहाँ पे पूछा कि उसको घर से ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम कितना लगना चाहिए, अगर आपसे यहाँ पे ये पूछा कि यूजुअल टाइम बताइए उसके घर से ऑफिस पहुंचने का, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके घर से ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम बताइए, क्या होगा यूजुअल टाइम? आप मुझे बताओ कि अगर 1 की वैल्यू 12 मिनट है तो 5 किलो 60 मिनट, यानी कि पहले केस में उसको 60 मिनट टाइम लगता है। पहले केस में वो 7 मिनट लेट होता है, टाइम लगता है 60 मिनट। एक आदमी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 60 मिनट में पहुंचता है, लेकिन 7 मिनट लेट पहुंचता है। 60 मिनट में पहुंचा, 7 मिनट लेट पहुंचा, तो 60 में से 7 कम कर दीजिए, तो यूजुअली उसको अपने ऑफिस 53 मिनट में पहुंचना चाहिए ना। 53 मिनट में, 53 मिनट में। दूसरे केस से भी आ जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू 36। दूसरे केस में वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 17 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। वो पहुंचता है 36 मिनट में, लेकिन 17 मिनट जल्दी है। तो 36 में 17 ऐड करो, 36 प्लस 17 होता है 53। तो यूजुअली उसका टाइम होना चाहिए 53 मिनट। 53 मिनट यूजुअल उसका टाइम होना चाहिए। एक्चुअल स्पीड भी मैं सारे वेरिएशन यहां पे ले लूंगा। मैंने ना ये पैटर्न पे हर एक वेरिएशन का सवाल बना दिया। जैसे ये देखिए, 2018 प्री, Starting from his house one day, student walks at the rate of 2.5 km per hour, reaches his school 6 minutes late. Next day, he increases his speed by 1 km per hour and reaches the school 6 minutes earlier. How far is the school from his house? देखो अगर बात भैया करी जा रही हो ना डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के लिए ना सबसे अच्छा मेरे हिसाब से फॉर्मूला ही सबसे बेस्ट है। एक स्टूडेंट वॉक करता है 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगले दिन उसने अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, तो स्पीड होगी 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड उसकी दो दे रखी है, पहले 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्पीड का प्रोडक्ट बते डिफरेंस इन स्पीड 1 इंटू डिफरेंस इन टाइम। पहले हो रहा था 6 मिनट लेट, आज हो रहा है 6 मिनट अर्ली। तो टाइम में गैप कितना है? 12 मिनट का। टाइम में गैप कितने का है? 12 मिनट का। तो 12 मिनट का मतलब 1/5 आवर। सीधा सीधा आंसर किलोमीटर में आ जाएगा। 5 25 32.5, 3.5 का 0.5 कर दोगे 1.75 किलोमीटर। 1.75 किलोमीटर का मतलब 7/4 आवर, 7/4 किलोमीटर।
आंसर। जितेंद्र सारे सवाल होंगे, टेंशन ना लो। क्यों? ठीक है, नेक्स्ट ये बनाओ। ये आया मेंस के पेपर में 2018 में। ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें इस पैटर्न पे सवाल ना पूछा हो, या तो प्री में पूछेगा किसी ना किसी शिफ्ट में, या मेंस पे पूछेगा। सब करा देंगे हम। अब देखिए यहां पे दोनों केस लेट लेट वाले दिए, यहां पे ना दोनों केस लेट लेट वाले दिए। अब यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, लेट लेट वाले दिए दोनों केस। आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, मैं आप तीनों तरीके से सवाल बताऊंगा। ये वाला, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एट ट्रैवलिंग 30 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी अपनी जर्नी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करता है। ही रीचेस हिज ऑफिस लेट बाय 10 मिनट। देखो ये बॉर्डर लाइन है, इतनी बजे उसको ऑफिस पहुंच जाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, वो 10 मिनट लेट पहुंचा। 10 मिनट लेट पहुंचा। लेकिन यदि वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करे, एंड ही ट्रेवलिंग एट 24 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेस ऑफिस लेट बाय 18 मिनट। अगर वो चलता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो होता है 10 मिनट लेट। लेकिन अगर वो चलता है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितने की, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पीड और कम कर दी तो और लेट होगा, तो होता है 18 मिनट लेट। तो होता है 18 मिनट लेट। आपसे पूछा है उसके घर से ऑफिस की दूरी बताओ। कितना घटिया क्वेश्चन है। अगर मैं डिस्टेंस मान लेता हूं डी, तो अगर डिस्टेंस दी है तो 18 किलोमीटर 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में इतना टाइम लगेगा। डी किलोमीटर की डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में इतना टाइम लगेगा। पहले टाइम देख लेते हैं, और टाइम का जो डिफरेंस है वो सीधा सीधा ये 18 मिनट लेट 30 मिनट लेट, तो टाइम में डिफरेंस है 8 मिनट का, तो 8 मिनट का मतलब होता है 8/60। और टाइम में डिफरेंस बराबर, क्लियर है, टाइम में डिफरेंस पहले डी/24 टाइम लग रहा भैया, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा टाइम लग रहा है, डी/24 30 की स्पीड से डी/30, और टाइम में डिफरेंस 8 मिनट। 24 30 का एलसीएम होता है 120, तो डी/120 बराबर 8/60। 60 दूनी 120 और डी आ गया 16। आंसर है 16 किलोमीटर। आंसर ये हो गया बेसिक मेथड। दूसरा सीधा फॉर्मुला भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस की बात हो रही है। फॉर्मुला क्या है? फॉर्मुला वही काम करेगा हर केस में, S1 इंटू S2, 24 इंटू 30, बट डिफरेंस इन स्पीड 6, डिफरेंस इन टाइम, टाइम का डिफरेंस कितना है 8 मिनट, मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 8/60 आवर। 30 60 2 हो गया, 2 चौक 8, 6 चौक 24, 4 चौक 16 किलोमीटर। सबसे बढ़िया इस केस के लिए फॉर्मुला ये डी ऑप्शन 16। एक ही लाइन से आ जाता है फॉर्मूले में। अगर रेशियो मेथड लगाओगे, रेशियो, तो पहले स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड कितनी है 24, तो ये क्या है तुम्हारी स्पीड का रेशियो है। टाइम के रेशियो की बात करोगे तो 6 पंजे 30, 6 चौक 24, टाइम का रेशियो 4:5, तो टाइम में कितना गैप आया है 1, जबकि टाइम में कितना गैप आया 18 और 10 8 मिनट का, तो टाइम में गैप आया 8 मिनट। लेट लेट वाला केस है ना, तो आप कोई भी केस ले लो, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो। मैं ये वाला ले लेता हूं, आसान है, 40 मिनट। 40 मिनट आसान है ना। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई आदमी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगता है 40 मिनट। 40 मिनट का मतलब 2/3 आवर। तो डिस्टेंस कितना जाएगी, 3 8 24 और 8 दूनी 16। रेशियो से भी 16 ही आएगा आंसर, 16 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये बनाइए फास्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट किया है मैंने, डाटा भी अच्छा सेट किया है। देखिए, इफ ए पर्सन ट्रेवल इन कार एट ए स्पीड ऑफ 84, यदि कोई आदमी जो है कार में ट्रेवल करता है 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 1 घंटे लेट होता है। तो अगर वो 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करे तो 1 आवर लेट है। कितने की स्पीड से, 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो वो 1 घंटा लेट है। इफ इट ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 108, लेकिन वो 108 की स्पीड से ट्रेवल करे तो 20 मिनट अर्ली है। तो अगर वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करे तो वो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रेवल टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, तो किस स्पीड से उसे ट्रेवल करना चाहिए जिससे कि वो ऑफिस टाइम पर ही पहुंचे। तो पहली बात, आंसर 108.4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 108 से भी ज्यादा चलेगा तो और जल्दी पहुंचेगा, एक ऑप्शन तो है नहीं। यही 3 ऑप्शन पॉसिबल है, अब चेक करना पड़ेगा कौन सा। अगर आप यहां पर रेशियो मेथड ही सबसे बेस्ट है। अगर आप बात करते हो स्पीड की, तो पहले चल रहा था 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब चल रहा है 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्पीड है तो टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा। भाई सेम डिस्टेंस ही जा रहे हो, 12 7 84, 12 9 108, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9:7। बोलो आ जाएगा 9:7।
मतलब पहले 9 यूनिट टाइम लग रहा था, अब 7 यूनिट टाइम लग रहा है, तो टाइम में कितना गैप आया? 2 यूनिट का। टाइम में कितना गैप आया? 2 यूनिट का। बोलो कोई दिक्कत है? अगर टाइम में 2 यूनिट का गैप आया, एक्चुअल में गैप कितने का आया टाइम में? 1 घंटा और 20 मिनट, 80 मिनट का। 80 मिनट का टाइम में गैप आया कि नहीं आया? पहले 1 घंटा लेट था, 20 मिनट जल्दी है, तो 2 यूनिट का मतलब 80 मिनट, तो 1 यूनिट का मतलब 40 मिनट। 1 यूनिट का मतलब है 40 मिनट। आप कोई भी निकाल लो, मैं ये वाला निकाल लेता हूं, तो 9 का मतलब हो जाएगा 360 मिनट, 360 मिनट। 9 का मतलब क्या हो जाएगा? 360 मिनट। क्लियर है? यानी कि 6 घंटा। आप कोई भी केस कंसीडर कर लो, पहला वाला कंसीडर कर रहा हूं 6 घंटा, 6 आवर्स, तो मैं ये कह सकता हूं कि वह आदमी अगर 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो उसको 6 घंटे का समय लगता है। अगर 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई आदमी चलता है तो उसको 6 घंटे का समय लगता है डिस्टेंस कवर करने में। अगर 1 का मतलब 40 है तो 9 का मतलब 6 घंटा, 84 की स्पीड से चल रहे तो 9 यूनिट टाइम लग रहा है, 6 घंटा। तो 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई आदमी चलता है तो उसको 6 घंटे का समय लगता है टोटल जर्नी कवर करने में। डिस्टेंस होगी, ये होगी डिस्टेंस, इतने किलोमीटर। आपसे पूछा कि किस स्पीड से चलना चाहिए कि वो ऑफिस टाइम पर पहुंचे, तो मुझे निकालना होगा यूजुअल टाइम। मुझे निकालनी होगी, ये बॉर्डर लाइन क्या है, मुझे निकालना होगा यूजुअल टाइम। आप मुझे बताइए कि अगर एक व्यक्ति 6 घंटे में पहुंच रहा है ऑफिस, अगर वो 84 की स्पीड से चलता है, 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे में पहुंचता है, 1 घंटा लेट, 84 का मतलब 1 घंटा लेट, तो यूजुअल टाइम होगा 5 घंटे, 5 आवर्स। तो 5 घंटे में उसको एक्चुअल में पहुंच जाना चाहिए। अरे भैया 84 की स्पीड से चलता है तो 1 घंटा लेट होता है और 6 घंटे में पहुंचता है, तो यूजुअली 5 घंटे में पहुंच जाना चाहिए ना। तो टाइम है उसका, यूजुअल टाइम है 5 घंटे, तो टाइम से डिवाइड कर लो, तो उसकी यूजुअल जो स्पीड आ जाएगी ना 1.2, 12 चौक 48 का 8, 12 96 400, 100.8, 100.8 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड। 100.8। बोलो, किसी को कोई डाउट है इसमें? आपसे पूछा कि यूज कितनी स्पीड से वो चले कि ऑफिस टाइम पे पहुंच जाए, तो कहने का मतलब होगा आपको निकालनी होगी डिस्टेंस। आप कोई भी एक केस कंसीडर कर लो जहां आपको कम कैलकुलेशन लगे। मुझे यहां कम कैलकुलेशन लग रही है। 84 की स्पीड मानता हूं, टाइम लगता है 9 यूनिट, 9 यूनिट का मतलब हो गया 360 मिनट, 6 घंटे। तो 84 की स्पीड से 6 घंटा लगता है टोटल जर्नी जाने में, तो डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस निकाल ही सकते हो। मुझे चाहिए यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम निकालना है तो 84 की स्पीड से 6 घंटे लगते हैं, 1 घंटा लेट होता है, तो 5 घंटा यूजुअल टाइम होगा कि नहीं होगा? अरे भैया मुझे बताओ, डिस्टेंस निकालना समझ में आया कि नहीं आया बॉबी? डिस्टेंस निकालना समझ में आया कि नहीं? कोई भी एक केस में, किसी भी एक केस का यूज करके फॉर्मूले से डिस्टेंस मत निकालो। यूजुअल टाइम समझ नहीं आया, चलो ठीक है। देखो, ये है बॉर्डर लाइन। अगर कोई आदमी 84 की स्पीड से चलता है तो 1 घंटा लेट पहुंचता है, लेकिन अगर 108 की स्पीड से चलते तो 20 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो मैं ये वाला केस डिस्कस कर रहा हूं, 84 वाला। स्पीड का रेशियो 84 रेशियो 108 यानी कि 7:9, तो टाइम का रेशियो होगा 9:7। टाइम में गैप आया 2 यूनिट, टाइम में गैप आया 1 घंटा और 20 मिनट यानी कि 60 मिनट, और 20 यानी कि 80 मिनट का। 2 का मतलब 80, 1 का मतलब 40 मिनट हो गया। तो 9 यूनिट का मतलब होगा 360 मिनट यानी कि 6 घंटा। अगर कोई आदमी 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ता है तो उसे 6 घंटे लगते हैं पूरी जर्नी कवर करने में। तो डिस्टेंस हो जाएगी 84 गुणा 6 किलोमीटर। अब आपसे पूछा है कि किस टाइम पे वो किस स्पीड से चले कि एग्जैक्ट टाइम पे ऑफिस पहुंचे, तो मुझे चाहिए कि यूजुअल टाइम क्या होना चाहिए ऑफिस पहुंचने का, ना लेट हो ना जल्दी हो। वह 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसको पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे में पहुंचता है, लेकिन 1 घंटा लेट भी तो पहुंचता है। अगर 84 किलोमीटर की स्पीड से 6 घंटे में पहुंचता है, 1 घंटा लेट, तो यूजुअली उसको 5 घंटे का टाइम लग रहा चाहिए ना जर्नी कवर करने में। 6 घंटे में से 1 घंटा घटा दो, 5 घंटे का टाइम लगेगा, तो 5 घंटा यूजुअल टाइम आ गया। आप यहां से भी निकाल सकते थे, अगर 1 का मतलब 40 है तो 7 का मतलब 280। 108 की स्पीड से 280 मिनट लगता है और 20 मिनट जल्दी, तो एक्चुअल में 280 प्लस 20 300 मिनट टाइम लगना चाहिए। एक सवाल और कराता हूं यूजुअल टाइम का, सबको समझ आ जाएगा। अच्छा ये करो पहले, ये करो पहले। CHSL, एक्चुअल स्पीड निकाली हमने ऋषभ, एक्चुअल स्पीड निकाली हमने ऋषभ। ये 100.8 की स्पीड, इस स्पीड से चलेगा तो ना लेट होगा ना अर्ली पहुंचेगा। ये करिए जरा क्वेश्चन। If I travel by bus, I reach my office 15 minutes late. If I travel by car, I reach 10 minutes early. If the distance between my home and office is 25 kilometer, then the difference of the reciprocal of average speed of the bus and car in second per meter is। कितना घटिया सवाल है, कुछ नहीं पूछा है। यदि मैं बस से ट्रेवल करता हूं तो 15 मिनट लेट, और कार से ट्रेवल करता हूं तो 10 मिनट जल्दी पहुंचता हूं। डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, तो बस और कार की स्पीड के रेसिप्रोकल का डिफरेंस पूछा है। देखिए, अगर मैं बस से ट्रेवल करता हूं तो मैंने बस की स्पीड मान ली SB,
और मैं होता हूं 15 मिनट लेट। ये मेरा यूजुअल टाइम है, मुझे इस टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, लेकिन मैं बस से चलूंगा तो 15 मिनट लेट। अब मैंने कार की स्पीड मान ली 80, लेकिन जब मैं कार की स्पीड से चलता हूं तो मैं पहुंचता हूं 10 मिनट अर्ली। तो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है बस और कार की स्पीड के रेसिप्रोकल का डिफरेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है। 25 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखे, तो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस बस से कवर करोगे तो कितना टाइम लगेगा, 25/SB। 25 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखे, कार से कवर करोगे तो टाइम कितना लगेगा, 25/SC। दोनों टाइम के बीच में गैप कितने का आएगा, गैप आ जाएगा, आप खुद ही देख सकते हैं, 15 10 25 मिनट का। तो गैप आ जाएगा 25 मिनट का, और मिनट का मतलब 25/60 आवर, ये आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? एक मिनट। यदि मेरे घर और कार्यालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, 15 मिनट की देरी से पहुंचता हूं तो 10 मिनट पहले, 15 10 25 25/60, तो ये आ जाएगा। तो बस और कार की औसत गति के डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द बस एंड द कार इन सेकंड पर मीटर, 25 25 25 कट जाएगा, तो ये 1/SB माइनस 1/SC इक्वल टू 1/60 आ रहा है। वन बाई 60 ही आंसर है, ठीक है। अरे ये अपने आप ये मीटर पर सेकंड में ही आएगा। अच्छा ये तुम्हारा आया है किलोमीटर, ये आया आवर पर किलोमीटर में आ गया ये तो। अच्छा अच्छा, ये तो 1/60 आया, ठीक है ठीक है। ये 1/60 आया है, अब इसको कन्वर्ट, ये आया है तुम्हारा आवर और बटे किलोमीटर, आवर प्रति किलोमीटर में आया। आपसे पूछा इसको सेकंड पर मीटर में, तो 1/60 को आवर में, आवर का मतलब 3600 सेकंड होता है, और किलोमीटर का मतलब होता है तुम्हारा 1000। तो आप इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 6 छिंग 36, 6 दुसाम 100, 6/100 यानी कि 3/50। तो 3/50 सेकंड पर मीटर का आंसर आएगा। आंसर है किधर है, 3/50, बी ऑप्शन, 3/50। स्पीड की यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर का रेसिप्रोकल क्या होता है, आवर पर किलोमीटर, क्योंकि उल्टा है ना 1/SB, तो आवर पर किलोमीटर यूनिट। आवर पर किलोमीटर को सेकंड पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 18/5 से, आंसर आएगा 3/50, 3/50। अब आंसर है ठीक। क्लियर है, बोलो यहां तक कोई समस्या है किसी को भी? 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये करके दिखाइए, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए हर एक स्टूडेंट का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीपीओ 2018 के पेपर का पूछा हुआ। बताओ जरा। हाँ, 18/5 से मल्टीप्लाई। संपत क्या हुआ भाई? ये इसका आंसर मुझे अभी चाहिए। सैटरडे संडे मंडे सब क्लास होंगी आपकी। 17 मिनट, वेरी गुड। देखिए, इफ ए ट्रेन रन एट 60 किलोमीटर पर आवर, इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन 15 मिनट लेट, बट इफ इट रन एट 80 किलोमीटर पर आवर, इट इज 7 मिनट ओनली। देखो ये दोनों केस लेट वाले हैं ना, ये दोनों ही केस यहां पे लेट वाले हैं। जैसे ये हो गया, सवाल बहुत आसान है। अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो 15 मिनट लेट। अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है बस, तो आप होते हो 15 मिनट लेट। 15 मिनट यूजुअल टाइम से ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आप चलते हो 80 की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यूजुअल टाइम से केवल 7 मिनट लेट होते हो। आपसे पूछा करेक्ट टाइम क्या है ट्रेन को जर्नी कवर करने का, तो यहां मुझे बताइए स्पीड। आप चाहे ये केस से आंसर निकाल सकते हो, चाहे इस केस से। दो केस है, ये केस है, दोनों से आंसर निकाल सकते हो। स्पीड का रेशियो, पहले स्पीड कितनी थी 60, अब स्पीड कितनी है 80, तो स्पीड का रेशियो है 3:4। लेकिन टाइम का रेशियो तो जस्ट रिवर्स होगा ना, 4:3। टाइम में कितना गैप आया, 1 यूनिट का, लेकिन गैप आया कितना है, 15 7 8 मिनट, गैप आया 8 मिनट का। तो आप कौन सा केस लगाना चाहते हो मुझे बताओ, ये वाला लगा लेते हैं, तो 4 के लिए हो जाएगी 32 मिनट, 4 के लिए हो जाएगी 32 मिनट। तो आप मुझे बस इतना समझाइए कि अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आपको टाइम, अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आप पहुंचते हो 32 मिनट में। कितने मिनट में पहुंचते हो, 32 मिनट में। लेकिन 15 मिनट लेट भी तो पहुंचते हो। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने पर आप 32 मिनट में पहुंचते हो, 15 मिनट लेट। तो यूजुअल टाइम जो होगा, क्या वो 32 - 15